किसी समय की बात है, एक राजा हुआ करता था। उसका बेटा और उसके मंत्री का बेटा गहरे मित्र थे। दोनों हमेशा साथ खाते पीते घूमते फिरते रहते थे। एक दिन दोनों ने मिलकर विदेश यात्रा का निर्णय किया। चूंकि उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी और दोनों साहसी भी थे, उन्होंने शीघ्र ही अपने घोड़ों पर सवार होकर यात्रा शुरू की। शाम होते होते वे एक विशाल तालाब के पास पहुंचे, लेकिन आसपास कहीं भी गांव या बस्ती नजर नहीं आई। इसलिए उन्होंने रात वहीं बिताने का निर्णय किया। अपने घोड़ों को पास के पेड़ से बांधकर वे खुद पेड़ की ऊंची शाखाओं पर चढ़ गए और सोने की व्यवस्था कर ली। जैसे जैसे अंधेरा घना होता गया, उन्हें चारों ओर से तरह तरह के जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई देने लगी। कुछ ही समय बाद एक अजीब दृश्य उनके सामने आया, जिसने उन्हें डरा दिया। तालाब के पानी में हलचल होने लगी और रहस्यमय आवाजें आने लगी, चोर चोर। थोड़ी देर बाद तालाब के बीच से एक विशालकाय सांप प्रकट हुआ, जो अपने फन को उठाकर किनारे की ओर बढ़ रहा था। उसकी फन पर एक अद्भुत मणि चमक रही थी, जिसका तेजस्वी प्रकाश चारों ओर फैल रहा था। सांप ने मणि को किनारे पर रख दिया और भोजन की तलाश में फुफकारते हुए उसी पेड़ के नीचे आ पहुंचा, जिस पर दोनों मित्र बैठे थे। सांप ने उनके दोनों घोड़ों को निगल लिया, जिससे दोनों मित्र भयभीत हो गए कि अब वह उन्हें भी डस लेगा। परंतु सांप दूसरी दिशा में चला गया। इसके बाद मंत्री के बेटे की नजर मणि पर पड़ी और उसे पाने की लालसा जाग उठी। उसने कहानियों में सुना था कि मणि के प्रकाश को केवल गोबर या घोड़े की लीद से ढंका जा सकता है। घोड़ों की लीद पास में ही थी, इसलिए वह शीघ्रता से नीचे उतरा, मणि को लीद से ढक दिया और फिर पेड़ पर चढ़ गया। कुछ देर बाद सांप लौट आया और मणि को ढूंढने लगा। जब उसे मणि नहीं मिली तो वह गुस्से से अपना फन पटकने लगा। आखिरकार उसने गहरे क्रोध और निराशा में वही अपने प्राण त्याग दिए। सुबह होते ही राजा का बेटा और मंत्री का बेटा पेड़ से नीचे उतरे। मंत्री के बेटे ने मणि को निकाला और उसे धोने के लिए तालाब की ओर चला गया। जैसे ही उसने मणि को धोया, उससे इतना अद्वितीय प्रकाश निकला कि तालाब का तल तक रोशन हो गया। उन्हें पता चला कि तालाब के नीचे एक विशाल महल था, जो दीवारों से घिरा हुआ था। मंत्री का बेटा उत्साहित होकर बोला, चलो एक डुबकी लगाकर वहां चलते हैं। परंतु राजा का बेटा डरते हुए बोला, अगर वहां कोई भयावह दानव हुआ तो? मंत्री का बेटा साहसी था। उसने दृढ़ता से कहा, जो होगा देखा जाएगा। चलो। दोनों मित्रों ने साहस जुटाकर तालाब में गोता लगाया। मंत्री के पुत्र के हाथ में वो मणि थी, जिसका प्रकाश चारों ओर जगमगाता हुआ उनके रास्ते को आलोकित कर रहा था। चंद क्षणों में ही वे उस रहस्यमय राजमहल तक पहुंच गए, जो तालाब के तल में स्थित था। महल का मुख्य द्वार खुला हुआ था। भीतर कदम रखते ही उन्हें महसूस हुआ कि यह महल जैसे वीरान हो चुका है। न कोई व्यक्ति, न कोई आवाज, हर ओर केवल सन्नाटा था, मानो यहां रहने वाले लोग इसे छोड़कर कहीं दूर चले गए हो। जैसे जैसे वे महल के अंदरूनी हिस्सों में घूमने लगे, एक विशेष कक्ष में जाकर उनकी नजर एक सोने के पलंग पर पड़ी। उस पर एक अत्यंत सुंदर कन्या गहरी नींद में सोई हुई थी। उसका चेहरा जैसे चांद की तरह उज्जवल था, दूध जैसा धवल। उसकी उम्र मुश्किल से 16-17 वर्ष की रही होगी। दोनों मित्र उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। उसकी सुंदरता ने उन्हें कुछ पल के लिए जैसे जड़ बना दिया। कुछ क्षणों बाद वह कन्या जाग गई। उसने आंखें मलते हुए दोनों को देखा और डरते हुए बोली, तुम लोग यहां कैसे पहुंचे? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि यहां एक भयंकर विषधर सांप रहता है? वह जल्दी ही आएगा और तुम्हें देखते ही निगल जाएगा। दोनों मित्रों ने उसकी बात सुनकर शांतिपूर्वक उत्तर दिया, तुम निश्चिंत रहो, वह सांप अब जीवित नहीं है। यह सुनकर वह बेहद प्रसन्न हुई और उन दोनों का बार बार आभार व्यक्त करने लगी। तुम दोनों ने मुझे सांप के आतंक से मुक्त किया है। कृपया अब मुझे यहां अकेला छोड़कर मत जाओ, उसने विनती की। उसकी बातें सुनकर दोनों ने कुछ समय के लिए वहीं रहने का निश्चय किया। वह कन्या जितनी सुंदर थी, उसका स्वभाव उतना ही कोमल और मधुर था। कुछ समय बीतते बीतते राजकुमार ने उससे विवाह कर लिया। विवाह के कुछ दिनों बाद राजकुमार ने अपने राज्य लौटने की इच्छा व्यक्त की, परंतु वह राजसी ठाट बाट के साथ लौटना चाहता था।
मंत्री का पुत्र बोला, मैं पहले जाकर राजा को सब हाल सुनाऊंगा, फिर हाथी घोड़ों और प्रजा के साथ हम तुम्हें राजसी ठाठ में ले जाएंगे। यह सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हुआ। योजना के अनुसार मंत्री पुत्र मणि लेकर तालाब से बाहर निकलने को तैयार हुआ। जब वे बाहर पहुंचे, मंत्री पुत्र ने राजकुमार से विदा ली और उसे लौटने की तिथि बता दी। वह अपने राज्य की ओर प्रस्थान कर गया, जबकि राजकुमार मणि लेकर अपनी पत्नी के पास वापस चला गया। मंत्री पुत्र ने अपने राज्य लौटने के लिए एक अलग मार्ग चुना, जिससे उसकी यात्रा में अधिक समय लग गया। उसकी पूरी तैयारी में भी देर हो गई। इस बीच राजकुमार उस निर्जन महल में अत्यधिक उदास हो गया। वह मंत्री पुत्र के लौटने की प्रतीक्षा करता रहा और उसके दिल में अंधकार और अकेलेपन का साया गहराने लगा। एक दिन राजपुत्र दोपहर के भोजन के बाद गहरी नींद में सो रहा था। उसी दौरान उस कन्या की नजर अचानक मणि पर जा पड़ी। उसके मन में कौतूहल जागा। पानी के बाहर की दुनिया कैसी होगी, मैंने कभी देखा नहीं। इसी जिज्ञासा के कारण उसने मणि को उठा लिया और ऊपर जाने का निश्चय किया, यह सोचकर कि राजपुत्र के जागने से पहले लौट आऊंगी। जैसे ही वह पानी से बाहर आई, वहां के प्राकृतिक सौंदर्य ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। वह कुछ समय तक वहां इधर उधर घूमती रही, हर दृश्य को अपलक निहारती रही। फिर संतुष्ट होकर वह महल में लौट आई। धीरे धीरे उसका साहस बढ़ने लगा और वह प्रतिदिन इसी तरह राजपुत्र के सो जाने के बाद दोपहर में तालाब से बाहर जाने लगी। जिस राज्य में वह तालाब स्थित था, वहां का राजा एक दिन अपने पुत्र के साथ शिकार के उद्देश्य से वहां आया। तालाब के समीप ही उन्होंने अपना शिविर लगाया। दोपहर को जब सब लोग भोजन में व्यस्त थे, राजकुमार तालाब के किनारे टहलते हुए जा पहुंचा। उसी समय एक बूढ़ी औरत सूखी लकड़ियां चुनने के लिए वही पास में मौजूद थी। तालाब की सीढ़ियों पर उस समय वह लड़की मणि लेकर बैठी हुई थी, रोज की तरह। अचानक उसकी नजर राजकुमार और उसकी ओर गई। वह घबरा गई और तुरंत पानी में छलांग लगाकर अपने महल में लौट आई, जहां जाकर उसने राहत की सांस ली। उधर राजकुमार उस कन्या की अप्रतिम सुंदरता पर मोहित हो गया था। उसने ऐसा रूप कभी पहले नहीं देखा था। लड़की की एक ही झलक पाकर वह स्तब्ध रह गया था, मानो किसी जादू ने उसे जकड़ लिया हो। जैसे ही वह लड़की अदृश्य हो गई, राजकुमार वहां जड़वत खड़ा रहा। उसकी आंखें उसे पुनः देखने की कामना करती रही, परंतु उसकी यह इच्छा पूरी नहीं हुई और धीरे धीरे वह पागलपन की स्थिति में पहुंच गया। बीच बीच में वह बड़बड़ाता, अब भी थी, अब भी नहीं। उसकी बातें कोई समझ नहीं पा रहा था। वह वहां से लौटने को बिल्कुल तैयार नहीं था। बड़ी मुश्किल से उसे राजमहल वापस लाया गया। राजा ने राज्य के सभी बड़े वैद्यों को बुलवाया, लेकिन राजकुमार का कोई इलाज नहीं हो सका। वह बस एक ही बात दोहराता रहा, अब भी थी, अब भी नहीं। राजा बहुत दुखी हो गया था। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि जो भी राजकुमार को ठीक कर देगा, उसका विवाह राजकुमार की बेटी से करवा दिया जाएगा और आधा राज्य भी उसे सौंप दिया जाएगा, लेकिन कोई भी सामने नहीं आया। राजा बिल्कुल निराश हो चुका था। तभी एक दिन एक बूढ़ी औरत ने आकर राजा से कहा, महाराज, मैं आपके पुत्र को ठीक कर सकती हूँ। राजा ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम जानती हो कि राज्य के महानतम वैद्य भी उसे ठीक नहीं कर पाए, और तुम कह रही हो कि उसे ठीक कर दोगी? बूढ़ी औरत ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ महाराज, परंतु पहले मुझे उसे ठीक करने दीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगी कि वह पागल क्यों हुआ था। राजा ने पूछा, कितने दिन लगेंगे? बूढ़ी औरत बोली, यह तो मैं अभी नहीं कह सकती महाराज, पर यदि आपका सहयोग मिला तो आपका पुत्र जल्द ही ठीक हो जाएगा। राजा ने पूछा, मेरा सहयोग? कैसा सहयोग चाहिए तुम्हें? बूढ़ी औरत बोली, जिस तालाब के पास राजकुमार पागल हुआ था, वहां मेरे लिए एक झोपड़ी बनवा दीजिए। झोपड़ी से 100 कदम दूर आपके सैनिक तैनात रहेंगे और मेरे निर्देशों का पालन करेंगे। राजा ने सैनिकों को निर्देश दिए कि वे बुढ़िया के सभी आदेशों का पालन करें। बुढ़िया ने कहा, महाराज, एक बात और, आप अपने वचन को ना भूलें। मैं आपके बेटे से विवाह नहीं करूंगी, लेकिन बदले में आपको अपनी बेटी का विवाह मेरे बेटे फकीर चंद से करना होगा। फकीर चंद उसका बेटा था, जो अक्सर पागल जैसा व्यवहार करता था, इसलिए उसे लोग फकीर की मां कहकर बुलाते थे। फकीर चंद कभी कभी घर से भाग जाता था और जब वापस आता
तो बिना सिर पैर की बातें करता, जिन्हें कोई समझ नहीं पाता था। राजा के आदेश पर तालाब के किनारे बुढ़िया के लिए एक झोपड़ी बना दी गई और 100 कदम की दूरी पर सैनिकों की चौकसी के लिए भी व्यवस्था की गई। सैनिकों को सख्त आदेश थे कि बुढ़िया के बुलावे के बिना कोई तालाब के पास न जाए। बुढ़िया पूरी निगरानी रखने लगी, जबकि तालाब के भीतर राजमहल में राजपुत्र अपनी पत्नी के साथ मंत्री पुत्र के आने की प्रतीक्षा कर रहा था, परंतु मंत्री पुत्र का कोई अता पता नहीं था। उस घटना के बाद वह लड़की एक दिन भी तालाब से बाहर नहीं आई थी, लेकिन किस्मत कब किस करवट बदल जाए कौन जानता है। एक दिन जब राजपुत्र दोपहर के भोजन के बाद सोने चला गया, वह लड़की मणि को हाथ में लिए तालाब से बाहर आई और घाट पर बैठ गई। बुढ़िया इसी मौके का इंतजार कर रही थी। उसने मीठी आवाज में कहा, अरे रूप की रानी, आओ, मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ। लड़की ने कोई आपत्ति नहीं की। बुढ़िया पास आकर बैठी और उसकी मणि को देखकर बोली, अरे इसे हाथ में क्यों ले रखा है? पानी में गिर सकती है, घाट पर अच्छे से रख दो। मौका पाकर बुढ़िया ने मणि को छिपा लिया और सैनिकों को इशारा किया। सैनिकों ने फौरन लड़की को पकड़ लिया और उसे राजमहल में ले आए। जैसे ही राजपुत्र ने उस लड़की को देखा, वह खुशी से चिल्ला उठा, मिल गई, मिल गई। उसका पागलपन उसी पल दूर हो गया। राजा की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने अपने बेटे की शादी उसी लड़की से कराने का निर्णय लिया, लेकिन लड़की ने कहा, महाराज, तालाब के भीतर मेरे पति है और मैंने व्रत लिया है कि 1 वर्ष तक किसी अन्य पुरुष का चेहरा नहीं देखूंगी, इसलिए अभी विवाह संभव नहीं है। यह सुनकर राजा थोड़ा उदास हो गया, लेकिन और कोई विकल्प न देखकर उसने 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करने का निश्चय किया। उधर मंत्री पुत्र ने सभी व्यवस्थाएं करके हाथियों और घोड़ों के साथ तालाब के किनारे डेरा डाल दिया। वह आम के पेड़ों के नीचे तंबू में रहकर तालाब की ओर देखता रहा, ये उम्मीद करते हुए कि राजपुत्र और उसकी पत्नी बाहर आएंगे। लेकिन समय बीतने के बावजूद राजपुत्र और उसकी पत्नी जल से बाहर नहीं निकले। मंत्री पुत्र को शंका हुई कि अवश्य कोई अनहोनी हुई है, लेकिन उसने यह भी सोचा कि बिना मणि के तालाब के अंदर के महल तक पहुंचना असंभव है। उधर लड़की के व्रत की अवधि भी समाप्ति की ओर बढ़ रही थी। राजा ने अपने पुत्र और उस जल कन्या के विवाह की भव्य तैयारियां प्रारंभ कर दी थी। राजमहल में शहनाइयों की गूंज सुनाई देने लगी। मंत्रीपुत्र, जो अभी तक नगर के समीप ही ठहरा हुआ था, उसने इन शहनाइयों की ध्वनि को सुनते ही एक राहगीर से जानकारी प्राप्त की। राहगीर ने बताया कि यह धूमधाम एक जल कन्या के साथ राजकुमार के विवाह की है। मंत्रीपुत्र ने सारी स्थिति को भांप लिया और निश्चय किया कि पहले नगर जाकर वह और जानकारी प्राप्त करेगा। वह नगर की ओर बढ़ा और वहां एक ब्राह्मण के घर जाकर चरण स्पर्श किए। ब्राह्मण ने मंत्रीपुत्र का स्वागत किया, उसे भोजन कराया और विश्राम करवाया। विश्राम के बाद मंत्रीपुत्र ने जिज्ञासावश ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण देव, कृपया यह बताएं कि नगर में इतनी चहल पहल क्यों है? ब्राह्मण ने कहा, लगता है तुम नए हो, तभी यह नहीं जानते। पास के जंगल में एक तालाब है, वहीं से एक अनुपम सुंदरता वाली जल कन्या को पकड़ा गया है। उसका विवाह राजकुमार से होने जा रहा है, इसलिए नगर में यह उत्सव है। मंत्रीपुत्र ने फिर सवाल किया, पर यह कैसे संभव हुआ? ब्राह्मण ने विस्तार से बताया कि कैसे राजा एक बार जंगल में शिकार खेलने गया था, जहां उसके पुत्र का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। फिर एक बुढ़िया ने उस जल कन्या को पकड़कर राजकुमार का इलाज किया। मंत्रीपुत्र ने पूछा, तो क्या बुढ़िया को राजा ने जो वचन दिया था वह पूरा हुआ? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, नहीं, बुढ़िया का पुत्र फकीर चंद अभी तक नहीं लौटा है। वह कहती है कि अब उसका समय आ गया है। मंत्रीपुत्र ने पूछा, वह दिखने में कैसा है? ब्राह्मण ने बताया, वह तुम्हारे जैसा ही दिखता है, बस हाथ में एक पेड़ की डाल लिए दरवाजे के सामने नाचता रहता है और कहता रहता है, नहीं होगा, नहीं होगा, जाओ। मंत्रीपुत्र ने यह सुनकर एक योजना बनाई। वह ब्राह्मण से विदा लेकर नगर से बाहर आया और फिर फकीर चंद का वेश धारण करके वापस लौटा। हाथ में एक डाल लिए वह बुढ़िया के घर के सामने नाचने लगा। उसकी आवाज सुनते ही बुढ़िया प्रसन्न हो उठी, यह न पहचानते हुए कि वह मंत्रीपुत्र है। खुश होकर बुढ़िया बोली, भगवान ने मेरी सुन ली, अब मुझे छोड़कर मत जाना।
नकली फकीर चंद ने भी वही दोहराया। नहीं होगा, नहीं होगा, बुढ़िया ने कहा। मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारा विवाह राजकुमारी से करवाऊंगी। नकली फकीर चंद ने सहमति दी। फिर बुढ़िया ने उसे बताया, मैं तालाब से एक जल कन्या को पकड़ कर लाई हूं, क्या देखोगे? नकली फकीर चंद नाचते नाचते बोला, जाऊंगा जाऊंगा। बुढ़िया ने पूछा, सांप के सिर की मणि देखोगे? उसने उत्तर दिया, हाँ देखूंगा। बुढ़िया ने मणि निकाली और जैसे ही उसने मणि निकाली, नकली फकीर चंद ने उसे अपने पास छिपा लिया। बुढ़िया इतनी प्रसन्न थी कि उसे इसका ध्यान ही नहीं रहा। बुढ़िया नकली फकीर चंद को राजमहल में ले गई और उसे राजकन्या के कमरे में बैठा दिया। शाम हुई तो बुढ़िया ने उसे साथ चलने को कहा, पर वह तैयार नहीं हुआ। बुढ़िया बहुत चीखी चिल्लाई, लेकिन नकली फकीर चंद अपनी जिद पर अड़ा रहा और उसकी योजना बेधड़क आगे बढ़ती रही। आखिरकार बुढ़िया ने हार मान ली और पहरेदारों को सख्त हिदायत देकर अकेली लौट गई। रात के गहन अंधकार में जब सब सो गए, मंत्री पुत्र ने राजकुमारी के पास जाकर अपना परिचय दिया। रोते हुए वह बोली, मुझे बचाने वाला और कौन होगा तुम्हारे सिवा? मंत्री पुत्र ने दृढ़ता से कहा, इसीलिए मैं यहां आया हूं, जो मैं कहूं वह करना होगा। हमें आज ही रात यहां से भागना होगा। नकली फकीर चंद ने खिड़की के बाहर उछलते हुए अजीब हरकतें शुरू कर दी। पहले तो पहरेदार सतर्क हुए, लेकिन जल्द ही उसे पागल समझकर एक दूसरे से बोले, लगता है यह पूरी रात इसी तरह करेगा। खिड़की के बाहर आएगा, फिर अंदर जाएगा। उसे करने दो, हम थोड़ी देर सो लेते हैं। जैसे ही पहरेदारों ने ध्यान हटाया, मंत्री पुत्र ने जल कन्या को खिड़की के रास्ते बाहर निकाला और वे दोनों भाग निकले। वे सीधे उस तालाब के किनारे पहुंचे जहां से जल कन्या को पकड़ा गया था। इसके बाद मंत्री पुत्र ने उन्हें महल से सुरक्षित बाहर निकाला और अपने देश की ओर लौटने लगे। हाथी और घोड़े पहले ही लौटा दिए गए थे, इसलिए उन्हें पैदल ही यात्रा करनी पड़ी। पहाड़, नदियां और जंगल पार करते हुए उन्होंने कई दिन बिताए, मगर कोई बस्ती नहीं मिली। आखिरकार एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे रुकने का निर्णय लिया। रात की गहराई में राजकुमार और उनकी पत्नी गहरी नींद में सो गए, जबकि मंत्री पुत्र पहरा दे रहा था। उस पेड़ पर एक चिड़ा और चिड़ी बसेरा किए हुए थे। मंत्री पुत्र ने उनकी बातचीत सुनी। चिड़ी बोली, मंत्री पुत्र ने बड़ी चतुराई से राजकुमार और उसकी पत्नी को बचाया, लेकिन क्या वे सुरक्षित अपने देश पहुंच पाएंगे? चिड़ा चिंतित होकर बोला, मैं एक भयंकर विपत्ति को आता देख रहा हूं। राजा हाथी भेजेगा राजकुमार को लेने के लिए, लेकिन जैसे ही राजकुमार हाथी पर चढ़ेगा, वह गिरकर मर जाएगा। चिड़ी ने कहा, यदि कोई उसे हाथी पर चढ़ने से रोक दे तो क्या वह बच जाएगा? हाँ, तब बच जाएगा। चिड़ा बोला, लेकिन उसकी मौत टलेगी नहीं। जब वे सिंहद्वार से प्रवेश करेंगे, तब सिंहद्वार के गिरने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। चिड़ी ने फिर पूछा, और अगर कोई सिंहद्वार पहले ही गिरा दे, तब भी वह बच जाएगा? चिड़ा बोला, लेकिन उसका अंत टलेगा नहीं। राजा भोज का आयोजन करेगा और राजकुमार की थाली में मछली का सिर परोसा जाएगा। उसे खाते ही वह गला रुकने से मर जाएगा। चिड़ी ने पूछा, अगर कोई वह मछली का सिर हटा दे तो? चिड़ा फिर बोला, तब भी वह बच जाएगा, लेकिन उसकी विपत्ति टलेगी नहीं। रात को जब राजकुमार सोने जाएगा, एक विषधर सांप उसे डस लेगा। चिड़ी ने पूछा, यदि कोई सांप को मार दे तो? चिड़ा गहरे स्वर में बोला, तब राजकुमार बच जाएगा, लेकिन जो व्यक्ति सांप को मारेगा वह स्वयं पत्थर की मूर्ति बन जाएगा। और अगर वह व्यक्ति यह सब आज ही बता दे तो वह सफेद पत्थर की मूर्ति बनकर खड़ा हो जाएगा। चिड़ी ने चिंता से पूछा, तो क्या कोई उपाय है? चिड़ा गंभीरता से बोला, अगर राजकुमार अपनी पहली संतान को काटकर उसका रक्त मूर्ति पर लगाए तो मूर्ति फिर से जीवित हो जाएगी। सुबह होने पर मंत्री पुत्र ने उनकी और बातचीत नहीं सुनी। इसके बाद उन्होंने यात्रा जारी रखी। थोड़ी ही दूरी पर राजा ने हाथी, घोड़े और पालकी भेज दी थी। राजपुत्र जैसे ही हाथी पर चढ़ने वाला था, मंत्री पुत्र ने उसे रोका और कहा, हाथी पर मैं जाऊंगा, आप घोड़े पर चढ़िए। राजपुत्र को गुस्सा तो आया, पर उसने कुछ नहीं कहा। मन ही मन सोचा कि उसी मंत्री पुत्र की वजह से आज वह अपनी पत्नी के साथ घर लौट रहा है। जब वे नगर में दाखिल हुए तो उन्होंने राजमहल का सजाया हुआ द्वार देखा, पर मंत्री पुत्र ने उसे गिरा दिया। राजपुत्र का मन अशांत हो उठा, लेकिन वह कुछ बोला नहीं।
भोजन के समय राजपुत्र की थाली में मछली का सिर परोसा गया। मंत्रीपुत्र ने तुरंत वह सिर उठाकर अपने मुंह में डाल लिया। भोजन के बाद मंत्रीपुत्र ने कहा, अब मुझे घर लौटने की आज्ञा दें। राजपुत्र मंत्रीपुत्र के व्यवहार से इतना परेशान हो चुका था कि उसे अनुमति देने में देर नहीं की, लेकिन मंत्रीपुत्र घर नहीं गया, बल्कि राजपुत्र के पलंग के नीचे छिप गया। जब आधी रात हुई और राजपुत्र और उसकी पत्नी सो रहे थे, तब मंत्रीपुत्र ने देखा कि एक विषधर नाग कमरे में प्रवेश कर रहा है। जैसे ही सांप राजपुत्र को डसने वाला था, मंत्रीपुत्र ने तलवार से सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वह उन टुकड़ों को राजकन्या के पानी के बर्तन में छुपाने लगा, लेकिन बर्तन लुढ़क गया और आवाज सुनकर राजकन्या जाग उठी। मंत्रीपुत्र को शयन कक्ष में देखकर वह जोर से चिल्लाई। राजपुत्र भी जाग गया और तलवार उठाकर मंत्रीपुत्र पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। मंत्रीपुत्र ने कहा, विश्वास करो मित्र, मैंने ये सब तुम्हारी जान बचाने के लिए किया है। राजपुत्र ने क्रोध से कहा, बेवकूफ मत बनाओ, पातालपुरी से लौटने के बाद तुम्हारा व्यवहार बदल गया है। सच बताओ। मंत्रीपुत्र ने दुखी स्वर में कहा, अगर मैंने सच बताया तो मैं पत्थर की मूर्ति बन जाऊंगा। अगर तुम मुझे बचाना चाहोगे तो तुम्हें अपनी पहली संतान की बलि चढ़ाकर उसके रक्त से मुझे नहलाना होगा। राजपुत्र ने मंत्रीपुत्र को बेवकूफ समझते हुए कहा, झूठी बातें मत बनाओ, सच क्या है बताओ। आखिरकार मंत्रीपुत्र ने चिढ़ा और चेरी से सुनी सारी बातें बतानी शुरू की। जैसे ही उसने सारी बातें बतानी शुरू की, उसका शरीर धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगा। अंतिम बात कहते ही वह पूरी तरह मूर्ति बन गया। राजपुत्र को गहरा पछतावा हुआ और वह अपने मित्र को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो गया। कुछ दिनों बाद राजपुत्र को एक सुंदर पुत्र हुआ। हालांकि पुत्र को देखकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ, मगर मंत्रीपुत्र की मूर्ति को देखकर उसका हृदय फटने लगा। अंततः राजपुत्र और उसकी पत्नी ने निश्चय किया कि वे अपने पुत्र की बलि देकर मंत्रीपुत्र को जीवित करेंगे। उन्होंने पुत्र का रक्त मूर्ति पर चढ़ाया और मंत्रीपुत्र पुनः जीवित हो उठा। मंत्रीपुत्र को गले लगाते हुए राजपुत्र ने अपने पुत्र के कटे हुए शरीर की ओर देखा तो मंत्रीपुत्र का हृदय टूटने लगा। तब उसे ध्यान आया कि उसकी पत्नी मां काली की सिद्धि रखती थी। वह तुरंत राजपुत्र के पुत्र के शरीर को लेकर अपनी पत्नी के पास गया। मां काली की कृपा से राजपुत्र का पुत्र भी जीवित हो उठा। अपने पुत्र को जीवित देखकर राजपुत्र और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इसके बाद उनका जीवन सुख शांति से व्यतीत होने लगा। बहुत पुराने समय की बात है। एक समृद्धशाली देश में एक वयोवृद्ध व्यक्ति निवास करता था। उसके एकमात्र संतान, जिसका नाम बलवान था, अब युवावस्था की दहलीज पर खड़ा था। उस वृद्ध के पास 300 अशर्फियों की जमा पूंजी थी, जिसे उसने अपने समूचे जीवन की गाढ़ी कमाई से संजोया था। वृद्ध प्रायः मन ही मन चिंतन करता कि इस नश्वर देह का क्या ठिकाना, काल कब आकर द्वार खटखटा दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। पुत्र अब प्रौढ़ता की ओर बढ़ चला है, अतः उसे आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है। अनेक दिन विचार मंथन के उपरांत उसने बलवान को अपने समक्ष बुलाया और कहा, पुत्र, मेरी आयु अब संध्या की बेला में प्रवेश कर चुकी है। जीवन का दीपक मध्यम पड़ने लगा है। मैं चाहता हूं कि मेरी अंतिम सांसों से पहले तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, व्यापार के जगत में अपने कदम बढ़ाओ। मुझे ज्ञात हुआ है कि 2 दिवस पश्चात व्यापारियों का एक विशाल कारवां सीतापुर प्रस्थान करने वाला है, जिसमें नामी गिरामी सौदागर सम्मिलित होंगे। मैं तुम्हें 100 अशर्फियां सौंपता हूं। तुम दूसरे नगर जाकर कुछ माल असबाब खरीदो और व्यापार की बारीकियां सीखो, किंतु स्मरण रखना, इन अशर्फियों को व्यर्थ की बातों में न गंवा देना। बलवान एक सुसंस्कारित सत्यनिष्ठ युवक था, किंतु वाणिज्य में उसका तनिक भी रुझान न था। उसे अभी स्पष्ट न था कि जीवन में कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए। फिर भी पिता की आज्ञा उसके लिए पत्थर की लकीर थी, अतः उसने विवाद करना उचित न समझा। उसने वे अशर्फियां ली और यात्रा की तैयारी में जुट गया। वह उस व्यापारिक काफिले संग सीतापुर के लिए प्रस्थान कर गया। कुछ दिन के कठिन सफर के पश्चात काफिला सीतापुर पहुंचा और एक सराय में पड़ाव डाला। उस नगर में एक अत्यंत विस्तृत उपवन स्थित था। रात्रि के समय बलवान उस बाग की सैर पर निकल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो उसकी दृष्टि सहसा ठहर गई।
सहस्रों दीपों की जगमगाहट से बाग आलोकित था, मानो रात में दिन का उजास बिखरा हो। वहां लोगों की भारी भीड़ एकत्रित थी। इतने में एक अजनबी उसके समीप आया और बोला, युवक, तुम इतने विस्मित क्यों खड़े हो? यदि कुछ जिज्ञासा हो तो मुझसे पूछ सकते हो। बलवान ने प्रश्न किया, यह कौन लोग हैं और यहाँ क्या हो रहा है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, नौजवान, ये सब शतरंज के खिलाड़ी हैं। यहाँ शतरंज की विधिवत शिक्षा दी जाती है। यह स्थान शतरंज की बारीकियों को सिखाने का प्रतिष्ठित स्थल है। बलवान के मन में उत्सुकता जाग उठी। उसने पूछा, क्या मैं भी यह खेल सीख सकता हूँ? व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, निस्संदेह, किंतु एक शर्त है, तुम्हें 100 अशर्फियां शुल्क स्वरूप जमा करनी होंगी। प्रशिक्षण अवधि 6 महीने की होगी। इस बीच तुम्हारे भोजन निवास का भार भी हमारी ओर रहेगा। बलवान ने अपनी 100 अशर्फियां तत्काल सौंप दी और विधिवत शतरंज का शिक्षार्थी बन गया। कुछ ही दिनों में यह खेल उसकी रुचि बन गया और शीघ्र ही वह शतरंज में दक्षता प्राप्त करने लगा। उसकी प्रतिभा इतनी प्रखर थी कि उसने अपने गुरु को भी मात दे दी। जैसे ही 6 माह की अवधि समाप्त हुई, सबक प्राप्त करने वाले लोग अपने अपने घर की राह पकड़ने लगे। बलवान अब शतरंज का चतुर खिलाड़ी अवश्य बन चुका था, किंतु उसके मन का वितृष्णा का बादल छंटने का नाम ही न ले रहा था। जेब खाली और हाथ रीते लेकर वह घर लौटे तो जनक से क्या कहेगा, यही सोच उसकी छाती पर बोझ बनी हुई थी। पगडंडियों और धूल भरे रास्तों पर वह पदयात्रा करता हुआ घर पहुंचा। सफर के दरमियान वह मात्र वन्य फल मूल और इक्के दुक्के झरनों के जल से ही क्षुधा शांत करता रहा। जब बलवान खाली हाथ चौखट पर आया तो पिता की आंखों में व्यथा की गहरी रेखाएं उभर आई। उन्होंने भारी स्वर में कहा, तुमने न वक्त का आदर किया, न अर्जित संपत्ति की कदर। अपने ही हाथों अपने नसीब की रेखाओं को मैला कर दिया। पूरे 1 वर्ष बलवान घर की देहरी पर निष्क्रिय पड़ा रहा। फिर एक दिन पिता ने उसे स्नेह और कठोरता का मिश्रित पाठ पढ़ाया, दुनियादारी की ऊंच नीच से परिचित कराया, तजुर्बे की गठरी खोली और द्रव्य की कीमत समझाई। उन्होंने व्यापार के अनगिनत फायदे गिनाए और फिर एक बार 100 अशर्फियां सौंपी, यह कहकर कि जाओ, जीवन को दिशा दो। बलवान पुनः यात्रा पर निकला। काफिले के संग सीतापुर पहुंचा, सामान सराय में टिका दिया और संध्या बेला में उसी बाग की ओर बढ़ चला। इस बार बाग के भीतर से मधुर संगीत की लहरियां उसकी चेतना पर दस्तक दे रही थी। जहां पहले उसने शतरंज का हुनर सीखा था, वहीं अब बहुरंगी वाद्य यंत्रों की स्वर धाराएं बह रही थी, मानो धुनों का समंदर लहरा रहा हो। पिता की सीख और समझाइश पल भर में उसकी स्मृति से विलीन हो गई। मन ऐसा बावला हुआ कि दिल ने चाहा, इस बार संगीत की कोई विधा आत्मसात कर ले। नियमानुसार शर्त वही थी, 100 अशर्फिया और 6 महीने का प्रशिक्षण। बलवान ने झटपट अशर्फिया समर्पित की और सारंगी का रियाज शुरू कर दिया। संगीत के सुरों में ऐसा डूबा कि सुध बुध सब हर गई। चंद माह में ही उसकी उंगलियां सारंगी की तारों पर ऐसी नाचने लगी कि सुनने वाले सम्मोहित होकर मंत्रमुग्ध हो जाते। 6 महीने पूरे होते ही शिष्यगण अपने अपने नगर लौट चले। बलवान के मन में फिर वही चिंता घिर आई, पिता को क्या मुख दिखाऊं कि व्यापार के स्थान पर एक और कला सीखकर लौट रहा हूं। फिर वही धूल भरा सफर, वही कच्चे रास्ते और वही खाली जेब। घर लौटने पर पिता की क्रोधाग्नि भड़क उठी। उन्होंने कड़े शब्दों में फटकारा, कटु वचनों की वर्षा कर दी। इस प्रकार एक और वर्ष व्यर्थ चला गया। आखिरकार एक दिन पिता ने गंभीर स्वर में अंतिम बार कहा, देखो पुत्र, यह 100 अशर्फियां मेरे जीवन की अंतिम संचित संपत्ति है। यदि इस बार भी इन्हें उड़ा दिया तो हम दोनों भूखों मरेंगे। रोटी का टुकड़ा भी नसीब न होगा और तुम अपने पैरों पर खड़े होने का सपना भी भूल जाना। बलवान ने इस बार अशर्फियां दोनों हाथों से थामी। पिता की सीख का हर शब्द मस्तिष्क में गांठ की तरह बांध लिया और कुछ ही दिनों बाद फिर से उसी व्यापारिक कारवां संग कूच कर गया। इस बार उसने मन ही मन ठान लिया था, अब किसी नई कला का मोह न करेगा, बल्कि इन अशर्फियों से सामान खरीदकर सच्चा व्यापार करेगा। जब बलवान सीतापुर पहुंचा तो सराय में अपना सामान व्यवस्थित करने के पश्चात उसने मन ही मन संकल्प लिया कि इस दफा वह उस बाग की ओर कदम नहीं बढ़ाएगा। सांझ का धुंधलका छाते ही जब वह टहलने बाहर निकला तो अनायास ही
उसके कदम उसी बाघ के समीप जा ठिठके। क्षण भर वह सोचने लगा, सिर्फ झांकने में क्या हानि है। अगली ही सांस में उसके पांव बाघ की देहरी लांघ चुके थे। उसकी दृष्टि वहां ठहरी जहां कभी उसने शतरंज और सारंगी की तालीम ली थी। अब वहां कुछ नवयुवक कलम दबात लिए तालीम में रमे थे। पढ़ने लिखने की ललक ने बलवान की अंतश्चेतना को झकझोर डाला। उसने तीसरी बार अपनी 100 अशर्फियां अर्पित की, दाखिला लिया और पहले की भांति जी जान से पढ़ाई में जुट गया। विद्या की यह अवधि समाप्त हुई तो बलवान अक्षरों का सच्चा रहस्यदर्शी बन चुका था, किंतु इस बार उसके भीतर अपने पिता की निगाहों का सामना करने का साहस शेष न था। वहीनता की इस उलझन के दरमियान उसकी भेंट एक दूर दराज से आई सौदागर से हुई, जो अपने माल का सौदा करने उस नगर आया था। बलवान ने उस व्यापारी की काफिले में मुलाजिमत पकड़ ली। कारवां बढ़ा और रेतीले रास्तों पर सफर का सिलसिला शुरू हुआ। ये रास्ता ऐसा था जहां जल की एक एक बूंद दुर्लभ थी। यात्रा के दौरान काफिले का पूरा पानी समाप्त हो गया और प्यास ने सबकी सांसें अटकानी शुरू कर दी। बहुत भटकने के बाद उन्हें एक गहरा कुआं दिखाई दिया, ऐसा कुआं जिसकी तलहटी में जल का अस्तित्व नाम मात्र था। व्यापारी ने बलवान को आदेश दिया कि वह कुएं में उतरे और पानी भरकर लाए। बलवान ने रस्सी का सहारा लिया और कुएं के गहरे गर्त में उतर गया। पानी भरते भरते उसकी नजर उस दीवार पर पड़ी जहां एक नन्हा सा द्वार था, ऐसा द्वार मानो किसी भूली हुई गाथा का प्रवेश द्वार हो। जिज्ञासा के पांव उसे उस द्वार तक खींच ले गए। द्वार लांघने पर उसने देखा, भीतर एक अंधकारमय कक्ष था जिसमें एक वृद्ध निस्तेज चेहरा ली बैठा था। उसकी थरथराती हथेली में एक पुरानी सारंगी दबी हुई थी। बलवान भीतर गया, बिना कुछ बोले उस सारंगी को उठाया और उंगलियों से सुरों का जादू जगाने लगा। मीठे राग की बयार उस सन्नाटे भरे कक्ष में ऐसी बही कि बूढ़े की बंद पलकें खुल गईं। उसकी सोनी आंखों में चमक लौट आई। उसने बलवान को अपार स्नेह से निहारा और जैसे ही संगीत रुका, बूढ़े ने मुक्त कंठ से उसकी प्रशंसा की। फिर कातर स्वर में पूछा, अरे भले मानस, इस वीराने में तू कैसे अटपका? बलवान ने अपनी पूरी कथा क्रमशः सुना दी। जब वह लौटने को हुआ तो वृद्ध ने उसे थाम लिया और बोला, तूने अपने सुरों से मेरी सोई आत्मा को राहत दी है। इनाम में मैं तुझे यह 300 अशर्फिया देता हूं। यदि इसके अतिरिक्त कोई मुराद हो तो निसंकोच कह डाल। बलवान ने निवेदन किया, बाबा, सबसे बड़ा इनाम यही होगा कि आप मुझे इस कुएं से बाहर निकलने का मार्ग दिखा दें। वृद्ध ने मुस्कुराते हुए 300 अशर्फियों की थैली उसके हाथ पर रखी और धीमे स्वर में कहा, अब अपनी आंखें मूंद ले और जो होना है उसे होने दे। क्षण भर के भीतर ही बलवान कुएं के गर्त से बाहर आ खड़ा हुआ। उसने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई तो पाया कि काफिले का पूरा कारवां पहले ही कूच कर चुका था। बलवान ने रेत पर उकेरे ऊंटों के पदचिन्हों का अनुसरण किया और उनके पीछे पीछे चल पड़ा। अगली सुबह उसने कारवां को पा लिया, जहां सभी उसकी जीवित उपस्थिति देखकर स्तब्ध रह गए, जैसे किसी मृत देह में पुनः प्राण लौट आए हो। बलवान ने व्यापारी के सम्मुख समस्त घटनाक्रम बारीकी से उकेर दिया। साथ ही वह थैली भी दिखाई जो अशर्फियों से ठसाठस भरी थी। आगे बढ़ते हुए एक स्थल पर काफिला सुस्ताने के लिए ठहरा। तब व्यापारी एक पत्थर पर बैठकर खत लिखने लगा। पत्र को मुहरबंद करने के पश्चात उसने बलवान को बुलाया और स्नेहिल स्वर में बोला, बेटा, तूने अपनी सत्यनिष्ठा से मेरे हृदय को जीत लिया है। मेरी इकलौती सुपुत्री, जो रूप लावण्य और शालीनता का अद्भुत संगम है, मैं उसकी डोरी तुझसे बांधना चाहता हूं। तू मुझसे पहले मेरे घर पहुंचकर ब्याह की तैयारी करवा दे। यह खत मेरी अर्धांगिनी को सौंप देना और अपनी अशर्फिया सावधानी से संभाल कर रखना। व्यापारी की अमानत थामे बलवान त्वरित गति से उस घर की ओर रवाना हुआ। मार्ग में थकान ने उसे आ घेरा तो वह एक छायादार वृक्ष के नीचे सुस्ताने बैठा। वही उसे स्मरण आया, मैंने तो अक्षर ज्ञान भी अर्जित कर लिया है, क्यों न इस पत्र की हकीकत जान लो। उसने कागज खोला और पढ़ना आरंभ किया। शब्द जैसे तीर बनकर उसकी आत्मा में धंस गए। मैं 300 अशर्फियों की भरी हुई थैली अपने इस सेवक के हाथ प्रेषित कर रहा हूं। इसे छलने के लिए मैंने झूठा विवाह प्रलोभन दिया है। यह जैसे ही पहुंचे इसे विष देकर ठिकाने लगा देना। मैं 3 दिवस में लौटूंगा। तुम्हारा स्वामी
बलवान के हाथ कांपे, उसकी आत्मा तिलमिला उठी। क्रोध और विवेक का द्वंद्व हुआ। उसने वह पत्र चिथड़े चिथड़े कर दिया और तत्काल एक नया पत्र रचा। उसमें लिखा, इस मेहमान का यथोचित स्वागत सत्कार करना। मेरे पहुंचने की प्रतीक्षा किए बगैर हमारी कन्या का विवाह इसी से संपन्न कर देना। बलवान ने उस पत्र को लिफाफे में बंद किया, अपने कुर्ते की जेब में डाला और पुनः अपने पथ पर अग्रसर हो गया। व्यापारी के भवन में पहुंचकर उसने पत्र उसकी पत्नी को सौंप दिया। पत्र पढ़ते ही गृह स्वामिनी ने बलवान की आवभगत में कोई कसर न छोड़ी। अगले ही दिन हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ अपनी बेटी का विवाह बलवान संग संपन्न कर दिया। तीसरे दिन बलवान अपनी नववधू को संग लेकर अश्व पर आरूढ़ हुआ और नए जीवन की दिशा में बढ़ चला। प्रस्थान से पूर्व उसने घर के समस्त सेवकों को स्पष्ट आदेश दिया, मैं व्यापारिक यात्रा पर प्रस्थान कर रहा हूं। रात के साय में यदि कोई द्वार खटखटाए तो किवाड़ कतई न खोलना। यदि कोई दीवार लांघकर भीतर घुसने का दुस्साहस करे तो उसे दंडित करने में तनिक भी नरमी मत बरतना। यह मेरा अंतिम निर्देश है। उसी रात जब नक्षत्रों की छाप धरा पर बिछी थी, व्यापारी अपने घर आ टपका। उसने द्वार पर दस्तक देते देते अपनी हथेली सुजा डाली, मगर किवाड़ अपनी जगह से टस से मस न हुए। निरुपाय होकर वह दीवार लांघ भीतर उतरा, लेकिन यह क्या, वहां तैनात चाक चौबंद सेवक तो पहले से ही घात लगाए बैठे थे। उन्होंने बिना सोचे समझे उसे धर दबोचा और लाठियों का पूरा नर्तन उसकी पीठ पर उतार दिया। जब व्यापारी की कातर चीखें हवाओं में तैरने लगी, तब जाकर सेवकों को शंका हुई और उन्होंने हाथ खींच लिए। बेहोश पड़े व्यापारी को होश आया तो सबसे पहले अपनी पत्नी से पूछ बैठा, क्या मेरी चिट्ठी लेकर कोई आया था? उसका क्या किया? गृह स्वामिनी ने सरलता से उत्तर दिया, मैंने तो आपकी लिखी आज्ञा का अक्षरशः पालन किया। व्यापारी ने घबराकर पूछा, और वो अशर्फियों की थैली, उसका क्या हुआ? पत्नी विस्मित होकर बोली, कौन सी अशर्फिया? कैसी थैली? ये आप कैसी अनहोनी बातें कर रही हैं? व्यापारी का मुख मलिन पड़ गया, जैसे किसी ने धरती खिसका दी हो। कांपती जुबान से बोला, अरे मैंने तो पत्र में साफ लिखा था कि उसके खाने में विष मिला देना। पत्नी ने उसे अविश्वास से देखा, मानो वह अपना मानसिक संतुलन खो चुका हो। उसने कटाक्ष में कहा, अजी आप होश में हैं? अपने ही दामाद को कौन विष देता है? व्यापारी उछल पड़ा, दामाद? कौन सा दामाद? पत्नी बोली, आपकी ही बेटी का पति, वही नौजवान। व्यापारी का कंठ सूख गया, कब की शादी? ये सब कब हुआ? पत्नी बोली, 2 दिन पहले आपकी आज्ञा के अनुसार। आपने ही तो पत्र में लिखा था कि तुरंत विवाह कर देना। ये सुनते ही व्यापारी का माथा पीटने लगा। उसने क्रोध और पछतावे की ज्वाला में पत्नी को कोसा, डांटा और फिर पूछा, अब वो कहाँ है? पत्नी ने कहा, सुबह सवेरे ही नववधू को संग लेकर वह घोड़े पर सवार हो गया। व्यापारी समझ गया, ये तो उसके अपने ही छल की फसल थी जिसे काटने का समय आ गया था। वह नौजवान तो उससे भी 4 कदम आगे का बुद्धिमान निकला। अब सिवाय सुलह की और कोई राह न बची थी। उधर बलवान निरंतर पदयात्रा करता करता दूसरे राज्य में आ पहुंचा। बाजार में गूंजते नगाड़े की ध्वनि के साथ एक ऐलानची चिल्ला चिल्लाकर उद्घोषणा कर रहा था, सुनो सुनो प्रजाजनों, यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो शतरंज में सिद्धहस्त हो तो शीघ्र राजमहल पहुंचे। 3 बाजियों में तीनों जीतने वाले को राजा की ओर से अमूल्य उपहार मिलेंगे, परंतु हारने वाले को कठोर दंड भुगतना पड़ेगा। बलवान के कानों में यह ऐलान पड़ा तो उसके भीतर का खिलाड़ी जाग उठा। वह सीधा दरबार जा पहुंचा और राजा से शतरंज की बाजी खेलने की प्रार्थना की। राजा ने 2 टूक शर्त रखी, जीतोगे तो इनाम, हारोगे तो दंड। बलवान ने बिना झिझके शर्त स्वीकार कर ली और खेल का आगाज हुआ। बलवान ने अपनी सूझबूझ, चतुराई और सीखों के बल पर तीनों बाजियां जीत ली। राजा प्रसन्न होकर अपने वचनानुसार भव्य उपहारों से बलवान को निहाल कर दिया। इसके बाद बलवान अपनी दुल्हन संग अपने जन्म स्थान लौट आया। वहां अपने वृद्ध पिता को जीवन का सारा वृत्तांत सुनाया। पिता का हृदय संतोष और गर्व से गदगद हो उठा। उन्होंने बलवान को गले लगाकर कहा, तू तो सचमुच बुद्धिमानों का सिरमौर निकला। न केवल तूने निपुणताएं अर्जित की, बल्कि उन हुनरों ने तुझे दौलत, सम्मान और जीवन साथी तक सब कुछ दिलवा दिया।
बलवान ने सादगी से उत्तर दिया, पिताजी, ज्ञान और कौशल की राह कभी खत्म नहीं होती। सीखने की प्यास जितनी बढ़ती है, उतनी ही बड़ी उपलब्धियां कदम चूमती है। इसके बाद बलवान अपने परिवार संग सुकून और समृद्धि भरी जिंदगी जीने लगा। रूप और यौवन के चंचल विलास के बाद कोकिला अब उस कलुषित जीवन के चिन्ह को आंसुओं से धो रही थी। विगत जीवन की याद आते ही उसका दिल बेचैन हो जाता और वह विषाद और निराशा से विकल होकर पुकार उठती, हाय, मैंने संसार में जन्म ही क्यों लिया। उसने दान और व्रत से उन कालिमाओं को धोने का प्रयत्न किया और जीवन के बसंत की सारी विभूति इस निष्फल प्रयास में लुटा दी। पर यह जागृति क्या किसी महात्मा का वरदान या किसी अनुष्ठान का फल था? नहीं, यह उस नवजात शिशु के प्रथम दर्शन का प्रसाद था, जिसके जन्म ने आज 15 साल से उसकी सूनी गोद को प्रदीप्त कर दिया था। शिशु का मुख देखते ही उसके नीले होठों पर एक क्षीण, करुण, उदास मुस्कुराहट झलक गई, पर केवल एक क्षण के लिए। एक क्षण के बाद वह मुस्कुराहट एक लंबी सांस में विलीन हो गई। उस अशक्त, क्षीण, कोमल रुदन ने कोकिला के जीवन का रुख फेर दिया। वात्सल्य की वह ज्योति उसके लिए जीवन संदेश और मोक्ष उपदेश थी। कोकिला ने उस नवजात बालिका का नाम रखा श्रद्धा। उसी के जन्म ने तो उसमें श्रद्धा उत्पन्न की थी। वह श्रद्धा को अपनी लड़की नहीं, किसी देवी का अवतार समझती थी। उसकी सहेलियां उसे बधाई देने आती, पर कोकिला बालिका को उनकी नजरों से छिपाती। उसे यह भी मंजूर न था कि उनकी पापमयी दृष्टि भी उस पर पड़े। श्रद्धा ही अब उसकी विभूति, उसकी आत्मा, उसका जीवन दीपक थी। वह कभी कभी उसे गोद में लेकर साथ से छलकती हुई आंखों से देखती और सोचती, क्या यह पावन ज्योति भी वासना के प्रचंड आघातों का शिकार होगी? मेरे प्रयत्न निष्फल हो जाएंगे। आह, क्या कोई ऐसी औषधि नहीं है जो जन्म के संस्कारों को मिटा दे? भगवान से वह सदैव प्रार्थना करती कि मेरी श्रद्धा किन्हीं कांटों में न उलझे। वह वचन और कर्म से, विचार और व्यवहार से उसके सम्मुख नारी जीवन का ऊंचा आदर्श रखेगी। श्रद्धा इतनी सरल, इतनी प्रगल्भ, इतनी चतुर थी कि कभी कभी कोकिला वात्सल्य से गदगद होकर उसके तलवों को अपने मस्तक से रगड़ती और पश्चाताप तथा हर्ष के आंसू बहाती। 16 वर्ष बीत गए। पहले की भोली भाली श्रद्धा अब एक सगर्व, शांत, लज्जाशील नवयवना थी, जिसे देखकर आंखें तृप्त हो जाती थी। विद्या की उपासिका थी, पर सारे संसार से विमुख। जिनके साथ वह पढ़ती थी, वे उससे बात भी न करना चाहती थी। मात्र स्नेह के वायुमंडल में पड़कर वह घोर अभिमानिनी हो गई थी। वात्सल्य के वायुमंडल, सखी सहेलियों के परित्याग, रात दिन की घोर पढ़ाई और पुस्तकों के एकांतवास से अगर श्रद्धा को अहंभाव हो आया तो आश्चर्य की कौन सी बात है। उसे किसी से भी बोलने का अधिकार न था। विद्यालय में भली घर की लड़कियां उसके सहवास में अपना अपमान समझती थी। रास्ते में लोग उंगली उठाकर कहते, कोकिला रंदी की लड़की है। उसका सिर झुक जाता, कपोल क्षण भर के लिए लाल होकर दूसरे ही क्षण फिर छूने की तरह सफेद हो जाते। श्रद्धा को एकांत से प्रेम था, विवाह को ईश्वरीय कोप समझती थी। यदि कोकिला ने कभी उसकी बात चला दी तो उसके माथे पर बल पड़ जाते, चमकते हुए लाल चेहरे पर कालिमा छा जाती, आंखों से झरझर आंसू बहने लगते। कोकिला चुप हो जाती। दोनों के जीवन आदर्शों में विरोध था। कोकिला समाज के देवता की पुजारिन, श्रद्धा को समाज से, ईश्वर से और मनुष्य से घृणा। यदि संसार में उसे कोई वस्तु प्यारी थी तो वह थी उसकी पुस्तकें। श्रद्धा उन्हीं विद्वानों के संसर्ग में अपना जीवन व्यतीत करती, जहां ऊंच नीच का भेद नहीं, जाति पाति का स्थान नहीं, सबके अधिकार समान है। श्रद्धा की पूर्ण प्रकृति का परिचय महाकवि रहीम के एक दोहे के पद से मिल जाता है, प्रेम सहित मरिबो भलो, जो विष दे बुलाए। अगर कोई सप्रेम बुलाकर उसे विष दे देता तो वह न जानो हो अपने मस्तक से लगा लेती, किंतु अनादर से दिए हुए अमृत की भी उसकी नजरों में कोई हकीकत न थी। एक दिन कोकिला ने आंखों में आंसू भरकर श्रद्धा से कहा, क्यों मन्नी, सच बताना, तुझे यह लज्जा तो लगती ही होगी कि मैं क्यों इसकी बेटी हुई। यदि तू किसी ऊंचे कुल में पैदा हुई होती तो क्या तब भी तेरे दिल में ऐसे विचार आते? तू मन ही मन मुझे जरूर कोसती होगी। श्रद्धा मां का मुंह देखने लगी। माता से इतनी श्रद्धा कभी उसके दिल में पैदा नहीं हुई थी। कांपते हुए स्वर में बोली, अम्मा जी, आप मुझसे ऐसा प्रश्न क्यों करती हैं? क्या मैंने कभी आपका अपमान किया है? कोकिला ने गदगद होकर कहा, नहीं बेटी, उस परम दयालु भगवान से यही प्रार्थना है कि तुम्हारी जैसी सुशील लड़की सबको दे।
पर कभी कभी यह विचार आता है कि तू अवश्य ही मेरी बेटी होकर पछताती होगी। श्रद्धा ने धीर कंठ से कहा, अम्मा, आपकी यह भावना निर्मूल है। मैं आपसे सच कहती हूँ, मुझे जितनी श्रद्धा और भक्ति आपके प्रति है, उतनी किसी के प्रति नहीं। आपकी बेटी कहलाना मेरे लिए लज्जा की बात नहीं, रव की बात है। मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है। आप जिस वायुमंडल में पली, उसका असर तो पड़ना ही था, किंतु पाप के दलदल में फेनस कर फिर निकल आना अवश्य गौरव की बात है। बहाव की ओर से नाव खेले जाना तो बहुत सरल है, किंतु जो नाविक बहाव के प्रतिकूल खेले जाता है, वही सच्चा नाविक है। कोकिला ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो फिर विवाह के नाम से क्यों चिढ़ती है? श्रद्धा ने आंखें नीची करके उत्तर दिया, बिना विवाह के जीवन व्यतीत नहीं हो सकता। मैं कुमारी ही रहकर जीवन बिताना चाहती हूँ। विद्यालय से निकलकर कॉलेज में प्रवेश करूंगी और 2-3 वर्ष बाद हम दोनों स्वतंत्र रूप से रह सकती हैं। डॉक्टर बन सकती हो, वकालत कर सकती हो, औरतों के लिए सब मार्ग खुल गए हैं। कोकिला ने डरते डरते पूछा, क्यों? क्या तुम्हारे हृदय में कोई दूसरी इच्छा नहीं होती? किसी से प्रेम करने की अभिलाषा तेरे मन में नहीं पैदा होती? श्रद्धा ने एक लंबी सांस लेकर कहा, अम्मा जी, प्रेम विहीन संसार में कौन है? प्रेम मानव जीवन का श्रेष्ठ अंग है। यदि ईश्वर की ईश्वरता कहीं देखने में आती है तो वह केवल प्रेम में। जब कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो मुझे वरने में अपनी मानहानि न समझेगा, तो मैं तन मन धन से उसकी पूजा करूंगी, पर किसके सामने हाथ पसार कर प्रेम की भिक्षा मांगो? यदि किसी ने सुधर के क्षणिक आवेश में विवाह कर भी लिया तो मैं प्रसन्न न हो सकूंगी। इससे तो कहीं अच्छा है कि मैं विवाह का विचार ही छोड़ दूं। इन्हीं दिनों महिला मंडल का एक उत्सव हुआ। कॉलेज के रसिक विद्यार्थी काफी संख्या में सम्मिलित हुए। हाल में तिल भर भी जगह खाली न थी। श्रद्धा भी आकर स्त्रियों की सबसे अंत की पंक्ति में खड़ी हो गई। उसे यह सब स्वांग मालूम होता था। आज प्रथम ही बार वह ऐसी सभा में सम्मिलित हुई थी। सभा की कार्रवाई शुरू हुई। प्रधान महोदय की वक्तृता के पश्चात प्रस्ताव पेश होने लगे और उनके समर्थन के लिए वक्तृताएं होने लगी, किंतु महिलाएं उनकी वक्तृताएं भूल गई या उन पर सभा का रोग ऐसा छा गया कि उनकी वक्तृता शक्ति लोप हो गई। वे कुछ टूटे फूटे जुमले बोलकर बैठने लगी। सभा का रंग बिगड़ने लगा। कई लेडियां बड़ी शान से प्लेटफॉर्म पर आईं, किंतु 2-3 शब्दों से अधिक न बोल सकी। नवयुवकों को मजाक उड़ाने का अवसर मिला। कह कहे पड़ने लगे, तालियां बजने लगी। श्रद्धा उनकी यह दुर्जनता देखकर तिलमिला उठी। उसका अंग प्रत्यंग फड़कने लगा। प्लेटफॉर्म पर जाकर वह कुछ इस शान से बोली कि सभा पर आतंक छा गया। कोलाहल शांत हो गया। लोग टकटकी बांधकर उसे देखने लगे। श्रद्धा स्वर्गीय बाला की भांति धारावाहिक रूप में बोल रही थी। उसके प्रत्येक शब्द से नवीनता, सजीवता और दृढ़ता प्रतीत होती थी। उसके नवयौवन की सुरभि भी चारों ओर फैलकर सभा मंडप को अवाक कर रही थी। सभा समाप्त हुई। लोग टीका टिप्पणी करने लगे। एक ने पूछा, ये स्त्री कौन थी भाई? दूसरे ने उत्तर दिया, उसी कोकिला रंडी की लड़की। तीसरे व्यक्ति ने कहा, तभी यह आवाज और सफाई है, तभी तो जादू है। जादू है जनाब, मुजस्सिम जादू। क्यों ना हो, मां भी तो सितम ढाती थी। जब से उसने अपना पेशा छोड़ा, शहर बेजान हो गया। अब मालूम होता है कि यह अपनी मां की जगह लेगी। इस पर एक खद्दरधारी काला नवयुवक बोला, क्या खूब कदरदानी फरमाई है जनाब ने, वाह। उसी व्यक्ति ने उत्तर दिया, आपको बुरा क्यों लगा? क्या कुछ सहरट गांठ तो नहीं है? काले नवयुवक ने कुछ तेज होकर कहा, आपको ऐसी बातें मुंह से निकालते लज्जा भी नहीं आती। दूसरे व्यक्ति ने कहा, लज्जा की कौन बात है जनाब? वेश्या की लड़की अगर वेश्या हो तो आश्चर्य की क्या बात है? नवयुवक ने घृणापूर्ण स्वर में कहा, ठीक होगा। आप जैसे बुद्धिमान व्यक्तियों की समझ में जिस रमणी के मुख से ऐसे विचार निकल सकते हैं, वह देवी है, रूप को बेचने वाली नहीं। श्रद्धा उसी समय सभा से जा रही थी। यह अंतिम शब्द उसके कानों में पड़ गए। वह विस्मित और पुलकित होकर वहीं ठिठक गई। काले नवयुवक की ओर कृतज्ञतापूर्ण दृष्टि से निहारा और फिर बड़ी तेजी से आगे बढ़ गई। लेकिन रास्ते भर उसके कानों में उन्हीं शब्दों की प्रतिध्वनि गूंजती रही। अब तक श्रद्धा की प्रशंसा करने वाली, उसे उत्साहित करने वाली केवल उसी की मां कोकिला थी और चारों ओर वही उपेक्षा थी, वही तिरस्कार। आज एक अपरिचित, काले किंतु गौर हृदय वाले, खद्दरधारी नवयुवक व्यक्ति के मुख का चित्र बराबर उसकी आंखों के सामने नाच रहा था। मन में प्रश्न उठा, वह कौन है? क्या फिर कभी उसके दर्शन होंगे? कॉलेज जाते समय श्रद्धा उस नवयुवक को खोई हुई आंखों से खोजती।
घर पर रोज चिक्की से रास्ते के आते जाते लोगों को देखती, लेकिन वह नवयुवक नजर न आता। कुछ दिनों बाद महिला मंडल की दूसरी सभा का विज्ञापन निकला। अभी सभा होने को 4 दिन बाकी थे। वह चारों दिन श्रद्धा ने अपना भाषण तैयार करने में बिताए। एक एक शब्द की खोज में घंटों सिर मारती, एक एक वाक्य को बार बार पढ़ती, बड़े बड़े नेताओं की स्पीचें पढ़ती और उसी तरह लिखने की कोशिश करती। जब सारी स्पीच पूरी हो गई तो श्रद्धा अपने कमरे में जाकर कुर्सियों और मेजों को संबोधित करके जोर जोर से पढ़ने लगी। भाषण कला के सभी लक्षण जमा हो गए थे। उपसंहार तो इतना सुंदर था कि उसे अपने ही मुख से सुनकर वह मुग्ध हो गई। इसमें कितना संगीत था, कितना आकर्षण, कितनी क्रांति। सभा का दिन आ पहुंचा। श्रद्धा मन ही मन भयभीत होती हुई सभा मंडप में घुसी। हाल भरा हुआ था और पहले दिन से भी अधिक भीड़ थी। श्रद्धा को देखते ही जनता ने तालियां पीटकर उसका स्वागत किया। कोलाहल होने लगा और सभी एक स्वर से चिल्ला उठे, आप अपनी वक्तृता शुरू करें। श्रद्धा ने मंच पर आकर एक उड़ती हुई निगाह से जनता की ओर देखा। वह काला नवयुवक जगह न मिलने के कारण अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ था। श्रद्धा के दिल में गुदगुदी सी होने लगी। उसने कांपते स्वर में अपनी वक्तृता शुरू की। उसकी नजरों में सारा हाल पुतलियों से भरा हुआ था। अगर कोई जीवित मनुष्य था तो वही सबसे पीछे खड़ा हुआ काला नवयुवक। उसका मुख उसी की ओर था। वह उसी से अपने भाषण की दाद मांग रही थी। हीरा परखने की आशा जौहरी से ही की जाती है। आधा घंटे तक श्रद्धा के मुख से फूलों की वर्षा होती रही। लोगों को बहुत कम ऐसी वक्तृता सुनने को मिली थी। श्रद्धा जब सभा समाप्त होने पर घर चली तो देखा वही काला नवयुवक उसके पीछे तेजी से चला आ रहा है। श्रद्धा को यह मालूम था कि लोगों ने उसका भाषण बहुत पसंद किया है, लेकिन इस नवयुवक की राय सुनने का अवसर उसे नहीं मिला था। उसने अपनी चाल धीमी कर दी। दूसरे ही क्षण वह नवयुवक उसके पास पहुंच गया। दोनों कई कदम चुपचाप चलते रहे। अंत में नवयुवक ने झिझकते हुए कहा, आज तो आपने कमाल कर दिया। श्रद्धा ने प्रफुल्लता के रेत को दबाते हुए कहा, धन्यवाद, यह आपकी कृपा है। नवयुवक ने कहा, मैं किस लायक हूं? मैं ही नहीं, सारी सभा सिर धुन रही थी। श्रद्धा, क्या आपका शुभ स्थान यही है? नवयुवक, जी हां, यहां मैं MA में पढ़ रहा हूं। ये ऊंच नीच का भूत न जाने कब तक हमारे सिर पर सवार रहेगा। अभाग्य से मैं भी उन लोगों में हूं जिन्हें संसार नीच समझता है। मैं जाति का चमार हूं। मेरे पिता स्कूल के इंस्पेक्टर के यहाँ अर्दली थे। उनकी सिफारिश से स्कूल में भर्ती हो गया। तब से भाग्य से लड़ता भिड़ता चला आ रहा हूं। पहले तो स्कूल के मास्टर मुझे छूते ही न थे। वह हालत तो अब नहीं रही, किंतु लड़के अब भी मुझसे खींचे रहते हैं। श्रद्धा, मैं तो कुलीनता को जन्म से नहीं धर्म से मानती हूं। नवयुवक, ये तो आपकी वक्तृता ही से सिद्ध हो गया है और इसी से आपसे बातें करने का साहस भी हुआ, नहीं तो कहां आप और कहां मैं। श्रद्धा ने अपनी आंखें नीची करके कहा, शायद आपको मेरा हाल मालूम नहीं। नवयुवक, बहुत अच्छी तरह से मालूम है। यदि आप अपनी माताजी के दर्शन करवा सकें तो आपका बड़ा आभारी होऊंगा। वह आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्न होंगी। शुभ नाम, मुझे भगत राम कहते हैं। दुबाई। यह परिचय धीरे धीरे स्थिर और दृढ़ होता गया। मैत्री प्रगाढ़ होती गई। श्रद्धा की नजरों में भगत राम एक देवता थे और भगत राम के समक्ष श्रद्धा मानवीय रूप में देवी थी। 1 साल बीत गया। भगत राम रोज देवी के दर्शन को जाता। दोनों घंटों बैठे बातें किया करते। श्रद्धा कुछ भाषण करती तो भगत राम सब काम छोड़कर सुनने जाता। उनके मंसूबे एक थे, जीवन के आदर्श एक, रुचि एक, विचार एक। भगत राम अब प्रेम और उसके रहस्यों की मार्मिक विवेचना करता। उसकी बातों में रस और अलंकार का कभी इतना संयोग न हुआ था। भावों को इंगित करने में उसे कमाल हो गया था। लेकिन ठीक उन अवसरों पर जब श्रद्धा के हृदय में गुदगुदी होने लगती, उसके कपोल उल्लास से रंजित हो जाते, भगत राम विषय पलट देता और जल्दी ही कोई बहाना बनाकर वहां से खिसक जाता। उसके चले जाने पर श्रद्धा हसरत के आंसू बहाती और सोचती, क्या इन्हें दिल से मेरा प्रेम नहीं? एक दिन कोकिला ने भगत राम को एकांत में बुलाकर कहा, बेटा, अब तो मुन्नी से तुम्हारा विवाह हो जाए तो अच्छा। जीवन का क्या भरोसा, कहीं मर जाऊं तो यह साध मन ही में रह जाए। भगत राम ने सिर हिलाकर कहा, अम्मा, जरा इस परीक्षा में पास हो जाने दो। जीविका का प्रश्न हल हो जाने के बाद ही विवाह शोभा देता है। यह सब तुम्हारा ही है, क्या मैं साथ बांध ले जाऊंगी?
ये आपकी कृपा है अम्मान जी, पर इतना निर्लज्ज न बनाइए। मैं तो आपका हो चुका, अब तो आप दुत्कारें भी तो इस द्वार से नहीं टल सकता। वो जैसा भाग्यवान संसार में और कौन है, लेकिन देवी के मंदिर में जाने से पहले कुछ पान फूल तो होना ही चाहिए। साल भर और गुजर गया। भगत राम ने MA की उपाधि ली और अपने ही विद्यालय में अर्थशास्त्र का अध्यापक हो गया। उस दिन कोकिला ने खूब दान पुण्य किया। जब भगत राम ने आकर उसके पैरों पर सिर झुकाया तो उसने उसे छाती से लगा लिया। उसे विश्वास था कि आज भगत राम विवाह के प्रश्न को जरूर छेड़ेगा। श्रद्धा प्रतीक्षा की मूर्ति बनी हुई थी। उसका एक एक अंग मानो 100 तार होकर प्रतिध्वनित हो रहा था। दिल पर एक नशा छाया हुआ था, पांव जमीन पर न पड़ते थे। भगत राम को देखते ही मां से बोली, अम्मा, अब हमको एक हल्की सी मोटर ले दीजिएगा। कोकिला ने मुस्कुराकर कहा, हल्की सी क्यों, भारी सी ले लेना। पहले कोई अच्छा सा मकान तो ठीक कर लो। श्रद्धा भगत राम को अपने कमरे में बुला ले गई। दोनों बैठकर नए मकान की सजावट के मंसूबे बांधने लगे। पर्दे, फर्श, तस्वीरें, सबकी व्यवस्था की गई। श्रद्धा ने कहा, रुपये भी अम्मा जी से ले लेंगे। भगत राम बोला, उनसे रुपये लेते मुझे शर्म आएगी। श्रद्धा ने मुस्कुराकर कहा, आखिर मेरे दहेज के रुपये तो देंगी। दोनों घंटे भर बातें करते रहे, मगर वह मार्मिक शब्द जिसे सुनने के लिए श्रद्धा का मन आतुर हो रहा था, आज भी भगत राम के मुंह से न निकला और वह विदा हो गया। उसके जाने पर कोकिला ने डरते डरते पूछा, आज क्या बातें हुई? श्रद्धा ने उसका आशय समझकर कहा, अगर मैं ऐसी भारी हो रही हूं तो कुएं में क्यों नहीं डाल देती। यह कहते कहते उसके धैर्य की दीवार टूट गई। वह आवेश और वह वेदना जो भीतर ही भीतर अब तक टीस रही थी, निकल पड़ी। वह फूट फूट कर रोने लगी। कोकिला ने झुंझलाकर कहा, जब कुछ बातचीत ही नहीं करना है तो रोज आते ही क्यों है? कोई ऐसा घराना भी तो नहीं है और न ऐसे धन्ना सेठ ही है। श्रद्धा ने आंखें पोंछकर कहा, अम्मा जी, मेरे सामने उन्हें कुछ न कहिए। उनके दिल में जो कुछ है वह मैं जानती हूं। वह मुंह से चाहे कुछ न कहे मगर दिल से कह चुके, और मैं चाहे कानों से कुछ न सुनो पर दिल से सब कुछ सुन चुकी। कोकिला ने श्रद्धा से कुछ भी न कहा, लेकिन दूसरे दिन भगत राम से बोली, अब किस विचार में हो बेटा? भगत राम ने सिर खुजलाते हुए कहा, अम्मा जी, मैं तो हाजिर हूं, लेकिन घर वाले किसी तरह राजी नहीं होते। जरा फुर्सत मिले तो घर जाकर राजी कर लो। माँ बाप को नाराज करना भी तो अच्छा नहीं। कोकिला कुछ जवाब न दे सकी। भगत राम के माँ बाप शहर से दूर रहते थे। यही एक उनका लड़का था। उनकी सारी उमंगें उसी के विवाह पर अवलंबित थी। उन्होंने कई बार उसकी शादी तय की, पर भगत राम बार बार यही कहकर निकल जाता कि जब तक नौकर न हो जाऊंगा विवाह न करूंगा। अब वह नौकर हो गया था, इसलिए दोनों माँ के एक ठंडे प्रातःकाल में लदे फेंदे भगत राम के मकान पर आ पहुंचे। भगत राम ने दौड़कर उनकी पदधूलि ली और कुशल आदि पूछने के बाद कहा, आप लोगों ने इस झाड़े पाले में क्यों तकलीफ की? मुझे बुला लिया होता। चौधरी ने अपनी पत्नी की ओर देखकर कहा, सुनती हो बच्चा की अम्मा, जब बुलाते हैं तो कहते हैं कि इम्तिहान है, यह है, वह है। जब आ गए तो कहता है, बुलाया क्यों नहीं? तुम्हारा विवाह ठीक हो गया है, अब 1 महीने की छुट्टी लेकर हमारे साथ चलना होगा, इसीलिए दोनों आए हैं। चौधराइन, हमने कहा कि बिना गए काम नहीं चलेगा, तो आज ही दरखास्त दे दो। लड़की बड़ी सुंदर, पढ़ी लिखी, अच्छे कुल की है। भगत राम ने लजाते हुए कहा, मेरा विवाह तो यही एक जगह लगा हुआ है, अगर आप राजी हो तो कर लो। चौधरी, इस शहर में हमारी बिरादरी का कौन है? क्यों बच्चा की अम्मा? चौधराइन, यहाँ हमारी बिरादरी का तो कोई नहीं है। भगत राम, माँ बेटी है, घर में रुपया भी है, लड़की ऐसी है कि तुम लोग देखकर खुश हो जाओगे, मुफ्त में शादी हो जाएगी। चौधरी, क्या लड़की का बाप मर गया है? उसका क्या नाम था? कहाँ का रहने वाला है? कुल मर्जाद कैसा है? जब तक ये सारी बातें मालूम ना हो जाए तब तक ब्याह कैसे हो सकता है? क्यों बच्चा की अम्मा? चौधराइन, हाँ, बिना इन बातों का पता लगाए कैसे हो सकता है? भगत राम ने कोई जवाब नहीं दिया। चौधरी, यहाँ किस मोहल्ले में रहती है माँ बेटी? सारा शहर हमारा छाना पड़ा है, हम यहाँ कोई 20 साल रहे होंगे। क्यों बच्चा की अम्मा? चौधराइन, 20 साल से ज्यादा रही है। भगत राम, उनका घर नखास पर है। चौधरी, नखास से किस तरफ? भगत राम, नखास की सामने वाली गली में पहला मकान उन्हीं का है, सड़क से दिखाई देता है। चौधरी, पहला मकान तो कोकिला रंदी का है, गुलाबी रंग से पुता हुआ है ना?
भगत राम ने झेंपते हुए कहा, जी हाँ, वही मकान है। चौधरी, तो उसमें कोकिला रंदी नहीं रहती क्या? भगत राम, रहती क्यों नहीं, माँ बेटी दोनों ही तो रहती है। चौधरी, तो क्या कोकिला रंदी की लड़की से ब्याह करना चाहते हो? नाक कटवाने पर लगे हो क्या? बिरादरी में तो कोई पानी पिएगा नहीं। चौधराइन, लूका लगा दूंगी मुंह में रौड़ के। रूप रंग देख करके लुभा गए क्या? भगत राम, मैं तो इसे अपना भाग्य समझता हूं कि वह अपनी लड़की की शादी मेरे साथ करने को राजी है। अगर वह आज चाहे तो किसी बड़े से बड़े रईस के घर में शादी कर सकती है। चौधरी, रईस उससे ब्याह न करेगा, रख लेगा। तुम्हें भगवान समाई दे तो एक नहीं चार रखो। मर्दों के लिए कौन रोक है? लेकिन जो ब्याह के लिए कहो तो ब्याह वही है जो बिरादरी में हो। चौधराइन, बहुत पढ़ने से आदमी बौरा जाता है। चौधरी, हम तो गंवार आदमी हैं, पर समझ में नहीं आता कि तुम्हारी यह नियत कैसे हुई। रंदी की बेटी चाहे इन्नर की परी हो तो भी रंदी की बेटी है। हम तुम्हारा विवाह वहां न होने देंगे। अगर तुमने विवाह किया तो हम दोनों तुम्हारे ऊपर जान दे देंगे। इतना अच्छी तरह से समझ लेना क्यों बच्चा की अम्मा। चौधराइन, ब्याह कर लेंगे, जैसे हंसी ठट्ठा है। झाड़ू मार के भगा दूंगी रॉड को। अपनी बेटी अपने घर में रखिए। भगत राम, अगर आप लोगों की आज्ञा नहीं है तो मैं विवाह नहीं करूंगा, मगर मैं किसी दूसरी औरत से भी विवाह न करूंगा। चौधराइन, हाँ, तुम कुंवारे रहो, यह हमें मंजूर है। पतुरिया के घर में ब्याह न करेंगे। भगत राम ने अब की झुंझलाकर कहा, आप उसे बार बार पतुरिया क्यों कहती हैं? किसी जमाने में यह उसका पेशा रहा होगा। आज दिन वह जितने आचार विचार से रहती है, शायद ही कोई और रहती हो। ऐसा पवित्र आचरण तो मैंने आज तक देखा ही नहीं। भगत राम का सारा यत्न विफल हो गया। चौधराइन ने ऐसी जिद पकड़ी कि जौ भर अपनी जगह से न टली। रात को जब भगत राम अपने प्रेम मंदिर में पहुंचा तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। एक एक अंग से निराशा टपक रही थी। श्रद्धा रास्ता देखती हुई घबरा रही थी कि आज इतनी रात तक आए क्यों नहीं। उन्हें क्या मालूम कि मेरे दिल की क्या हालत हो रही है। यार दोस्तों से छुट्टी मिलेगी तो भूलकर इधर भी आ जाएंगे। कोकिला ने कहा, मैं तो तुझसे कह चुकी कि उनका अब वह मिजाज नहीं रहा, फिर भी तो तू नहीं मानती। आखिर इस टाल मटोल की कोई हद भी है। श्रद्धा ने दुखित होकर कहा, अम्मा जी, मैं आपसे 1000 बार विनय कर चुकी हूं कि चाहे लौकिक रूप में कुमारी ही क्यों न रहूं, लेकिन हृदय से उनकी ब्याहता हो चुकी। अगर ऐसा आदमी विश्वास करने के काबिल नहीं है तो फिर नहीं जानती कि किस पर विश्वास किया जा सकता है। इसी समय भगत राम निराशा की मूर्ति बने हुए कमरे के भीतर आए। दोनों स्त्रियों ने उनकी ओर देखा। कोकिला की आंखों में शिकायत थी और श्रद्धा की आंखों में वेदना। कोकिला की आंखें कह रही थी, ये क्या तुम्हारे रंग ढंग है? श्रद्धा की आंखें कह रही थी, इतनी निर्दयता। भगत राम ने धीमे वेदनापूर्ण स्वर में कहा, आप लोगों को आज बहुत देर तक मेरी राह देखनी पड़ी, मगर मैं मजबूर था। घर से अम्मा और दादा आए हुए हैं, उन्हीं से बातें कर रहा था। कोकिला बोली, घर पर तो सब कुशल है ना? भगत राम ने सिर झुकाए हुए कहा, जी हाँ, सब कुशल है। मेरे विवाह का मसला पेश था। पुराने ख्याल के आदमी है, किसी तरह भी राजी नहीं होते। कोकिला का मुख तमतमा उठा। बोली, हाँ, क्यों राजी होंगे? हम लोग उनसे भी नीच है ना। लेकिन जब तुम उनकी इच्छा के दास थे तो तुम्हें उनसे पूछकर यहां आना जाना चाहिए था। इस तरह हमारा अपमान करके तुम्हें क्या मिला? यदि मुझे मालूम होता कि तुम अपने माँ बाप के इतने गुलाम हो तो यह नौबत ही काहे को आती। श्रद्धा ने देखा कि भगत राम की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। विनीत भाव से बोली, अम्मा जी, माँ बाप की मर्जी का गुलाम होना कोई पाप नहीं है। अगर मैं आपकी उपेक्षा करूं तो क्या आपको दुखना होगा? यही हाल उन लोगों का भी तो होगा। श्रद्धा यह कहती हुई अपने कमरे की ओर चली और इशारे से भगत राम को भी बुलाया। कमरे में बैठकर दोनों कई मिनट तक पृथ्वी की ओर ताकते रहे। किसी में भी साहस न था कि उस सन्नाटे को तोड़े। अंत में भगत राम ने पुरुषोचित वीरता से काम लिया और कहा, श्रद्धा, इस समय मेरे हृदय के भीतर तुमुल युद्ध हो रहा है। मैं शब्दों में अपनी दशा बयान नहीं कर सकता। जी चाहता है कि विष खाकर जान दे दो। तुमसे अलग रहकर जीवित नहीं रह सकता, केवल तड़प सकता हूं। मैंने न जाने उनकी कितनी खुशामद की, कितना रोया, कितना गिड़गिड़ाया, लेकिन दोनों अपनी बातों पर अड़े रहे। बार बार यही कहते रहे कि अगर यह ब्याह होगा तो हम दोनों तुम पर अपनी जान दे देंगे। उन्हें मेरी मौत मंजूर है।
लेकिन तुम मेरे हृदय की रानी बनो, यह मंजूर नहीं। श्रद्धा ने सांत्वना देते हुए कहा, प्यारे, मुझसे उनका घृणा करना उचित है। पढ़े लिखे आदमियों में ही ऐसे कितने निकलेंगे, इसमें उनका कोई दोष नहीं। मैं सवेरे उनके दर्शन करने जाऊंगी, शायद मुझे देखकर उनका दिल पिघल जाए। मैं हर तरह से उनकी सेवा करूंगी, उनकी धोतियां धोऊंगी, उनके पैर दावा करूंगी। मैं वह सब करूंगी जो उनकी मनचाही बहू करती। इसमें लज्जा की कौन सी बात। उनके तलवे सहलाऊंगी, भजन गाकर सुनाऊंगी। मुझे बहुत से देहाती गीत आते हैं। अम्मा जी के सिर के सफेद बाल चुनूंगी। मैं दया नहीं चाहती, मैं तो प्रेम की चेरी हूं। तुम्हारे लिए मैं सब कुछ करूंगी, सब कुछ। भगत राम को ऐसा मालूम हुआ मानो उसकी आंखों की ज्योति बढ़ गई है, अथवा शरीर में कोई दूसरी ज्योतिर्मय आत्मा आ गई है। उसके हृदय का सारा अनुराग, सारा विश्वास, सारी भक्ति आंखों से उमड़कर श्रद्धा के पैरों की ओर जाती हुई मालूम हुई, मानो किसी घर से नन्हे नन्हे लाल कपोल वाले, रेशमी कपड़ों वाले, घुंघराले बालों वाले बच्चे हंसते हुए निकलकर खेलने जा रहे हो। चौधरी और चौधराइन को शहर आए हुए 2 सप्ताह बीत गए। वे रोज जाने के लिए कमर कसते, लेकिन फिर रह जाते। श्रद्धा उन्हें जाने न देती। सवेरे जब उनकी आंखें खुलती तो श्रद्धा उनके स्नान के लिए पानी तपाती हुई होती। चौधरी को अपना हुक्का भरा हुआ मिलता। वे लोग ज्यों ही नहाकर उठते, श्रद्धा उनकी धोती छांटने लगती। दोनों उसकी सेवा और अविरत परिश्रम देखकर दंग रह जाते। ऐसी सुंदर, ऐसी मधुभाषिणी, ऐसी हंसमुख और चतुर रमणी चौधरी ने इंस्पेक्टर साहब के घर में भी न देखी थी। चौधरी को वह देवी मालूम होती और चौधराइन को लक्ष्मी। दोनों श्रद्धा की सेवा और टहल व प्रेम पर आश्चर्य करते थे, किंतु तो भी कलंक और बिरादरी का प्रश्न उनके मुंह पर मुहर लगाए हुए था। 15वें दिन जब श्रद्धा 10 बजे रात को अपने घर चली गई तो चौधरी ने चौधराइन से कहा, लड़की तो साक्षात लक्ष्मी है। चौधराइन से जब मेरी धोती छाटने लगती है तो मैं मारे लाज के कट जाती हूँ। हमारी तरह तो इसकी लौंडी होगी। चौधरी, फिर क्या सलाह देती हो? अपनी बिरादरी में तो ऐसी सुघर लड़की मिलने की नहीं। चौधराइन, राम का नाम लेकर ब्याह करो, बहुत होगा रोटी पड़ जाएगी। 5 पीसी में तो रोटी होती है, कौन 56 टके लगते हैं। पहले हमें शंका होती थी कि पतुरिया की लड़की न जाने कैसी हो, कैसी ना हो, पर अब सारी शंका मिट गई। चौधरी, जब बातें करती है तो मालूम होता है मुंह से फूल झड़ते हैं। चौधराइन, मैं तो उसकी मां को बखानती हूं जिसकी कोख में ऐसी लक्ष्मी जन्मी। चौधरी, कल चलो, कोकिला से मिलकर सब ठीक ठाक कराए। चौधराइन, मुझे तो उसके घर जाते शर्म लगती है। वह रानी बनी बैठी होगी, मैं तो उसकी लौंडी मालूम होंगी। चौधरी, तो फिर पाउडर मंगाकर मुंह में पोत लो, गौरी हो जाओगी। इंस्पेक्टर साहब की मेम भी तो रोज पाउडर लगाती थी। रंग तो सांवला था, पर जब पाउडर लगा लेती तो मुंह चमकने लगता था। चौधराइन, हुसी करोगे तो गाली दूंगी। हाँ, काली चमड़ी पर कोई रंग चढ़ता है, जो पाउडर चढ़ जाएगा तुम तो सचमुच उसके चौकीदार से लगोगे। चौधरी, तो कल मुंह अंधेरे चल दे। अगर कहीं श्रद्धा आ गई तो फिर गला न छोड़ेगी। बच्चा से कह देंगे कि पंडित से सायत मिति सब ठीक कर लो। फिर हंसकर कहा, उन्हें तो आप ही जल्दी होगी। चौधराइन भी पुराने दिन याद करके मुस्कुराने लगी। चौधरी और चौधराइन का मत पाकर कोकिला विवाह का आयोजन करने लगी। कपड़े बनवाए जाने लगे, बर्तनों की दुकानें छानी जाने लगी और गहनों के लिए सुनार के पास आदर जाने लगे। लेकिन न मालूम क्यों भगत राम के मुख पर प्रसन्नता का चिन्ह तक न था। श्रद्धा के यहां नित्य की भांति जाता, किंतु उदास, कुछ भूला हुआ सा बैठा रहता था। घंटों आत्मविस्मृति की अवस्था में शून्य दृष्टि से आकाश अथवा पृथ्वी की ओर देखा करता। श्रद्धा उसे अपने कीमती कपड़े और जड़ाऊ गहने दिखलाती। उसके अंग प्रत्यंग से आशाओं की स्फूर्ति छलकी पड़ती थी। इस नशे में वह भगत राम की आंखों में छिपे हुए आंसुओं को न देख पाती थी। इधर चौधरी भी तैयारियां कर रहे थे। बार बार शहर आते और विवाह के सामान मोल ले जाते। भगत राम के स्वतंत्र विचार वाले मित्र उसके भाग्य पर ईर्ष्या करते थे। अप्सरा जैसी सुंदर स्त्री, कारुओं के खजाने जैसी दौलत, दोनों साथ ही किसे मयस्सर होते हैं, किंतु वह जो मित्रों की ईर्ष्या, कोकिला की प्रसन्नता, श्रद्धा की मनोकामना और चौधरी और चौधराइन के आनंद का कारण था, छिप छिप कर रोता था, अपने जीवन से दुखी था। चिराग तले अंधेरा छाया हुआ था। इस छिपे हुए तूफान की किसी को भी खबर न थी, जो उसके हृदय में हाहाकार मचा रहा था। जो जो विवाह का दिन समीप आता था, भगत राम की बनावटी उमंग भी ठंडी पड़ती जाती थी। जब 4 दिन रह गए तो उसे हल्का सा ज्वर आ गया।
वह श्रद्धा के घर भी न जा सका। चौधरी और चौधराइन तथा अन्य बिरादरी के लोग भी आ पहुंचे थे, किंतु सब के सब विवाह की धुन में इतने मस्त थे कि किसी का भी ध्यान उसकी ओर न गया। दूसरे दिन भी वह घर से न निकल सका। श्रद्धा ने समझा कि विवाह की रीतियों से छुट्टी न मिली होगी। तीसरे दिन चौधराइन भगतराम को बुलाने गई तो देखा कि वह सहमी हुई विस्फारित आंखों से कमरे के एक कोने की ओर देखता हुआ दोनों हाथ सामने किए पीछे हट रहा है, मानो अपने को किसी के वार से बचा रहा हो। चौधराइन ने घबराकर पूछा, बच्चा कैसा जी है? पीछे इस तरह क्यों चले जा रहे हो? यहां तो कोई नहीं है। भगतराम के मुख पर पागलों जैसी अचेतना थी, आंखों में भय छाया हुआ था। भीत स्वर में बोला, नहीं अम्मान जी, देखो वह श्रद्धा चली आ रही है। देखो उसके दोनों हाथों में 2 काली नागिनें हैं। वह मुझे उन नागिनों से डसवाना चाहती है। अरे अम्मा! वह नजदीक आ गई। श्रद्धा, श्रद्धा, तुम मेरी जान के क्यों बैरन हो गई? क्या मेरे असीम प्रेम का यही परिणाम है? मैं तो तुम्हारे चरणों पर बलि होने के लिए सदैव तत्पर था। इस जीवन का मूल्य ही क्या है? तुम इन नागिनों को दूर फेंक दो। मैं यहां तुम्हारे चरणों पर लेटकर यह जान तुम पर न्यौछावर कर दूंगा। हैं, तुम न मानोगी। यह कहकर वह चित्त गिर पड़ा। चौधराइन ने लपक कर चौधरी को बुलाया। दोनों ने भगतराम को उठाकर चारपाई पर लेटा दिया। चौधरी का ध्यान किसी आसेब की ओर गया। वह तुरंत ही लौंग और राख लेकर आसेब उतारने का आयोजन करने लगे। स्वयं मंत्र तंत्र में निपुण थे। भगतराम का सारा शरीर ठंडा था, किंतु सिर तवे की तरह तप रहा था। रात को भगतराम कई बार चौंक कर उठा। चौधरी ने हर बार मंत्रा फूंक कर अपने ख्याल से आसेब को भगाया। चौधराइन ने कहा, कोई डॉक्टर क्यों नहीं बुलाते? शायद दवा से कुछ फायदा हो। कल ब्याह और आज ये हार। चौधरी ने निशंक भाव से कहा, डॉक्टर आकर क्या करेगा? वही पीपल वाले बाबा तो हैं। दवा दारू करना उनसे और रार बढ़ाना है। रात जाने दो, सवेरा होते ही 1 बकरा और 1 बोतल दारू उनकी भेंट की जाएगी। बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं। डॉक्टर बीमारी की दवा करता है कि हवा बयार की? बीमारी उन्हें कोई नहीं है। कुल के बाहर ब्याह करने ही से देवता लोग रूठ गए हैं। सवेरे चौधरी ने 1 बकरा मंगाया। स्त्रियां गाती बजाती हुई देवी के चौथरे की ओर चली। जब लोग लौट कर आए तो देखा कि भगतराम की हालत खराब है। उसकी नाड़ी धीरे धीरे बंद हो रही थी। मुख पर मृत्यु विभीषिका की छाप थी। उसके दोनों नेत्रों से आंसू बहकर गालों पर ढुलक रहे थे, मानो अपूर्ण इच्छा का अंतिम संदेश निर्दय संसार को सुना रहे हो। जीवन का कितना वेदनापूर्ण दृश्य था। अहरसू की 2 बूंदें। अब चौधरी घबराए। तुरंत ही कोकिला को खबर दी। एक आदमी डॉक्टर के पास भेजा। डॉक्टर के आने में तो देर थी, वह भगतराम के मित्रों में से थे, किंतु कोकिला और श्रद्धा आदमी के साथ ही आ पहुंची। श्रद्धा भगतराम के सामने आकर खड़ी हो गई। आंखों से आंसू बहने लगे। थोड़ी देर में भगतराम ने आंखें खोली और श्रद्धा की ओर देखकर बोले, तुम आ गई हो श्रद्धा। मैं तुम्हारी राह देख रहा था। यह अंतिम प्यार लो। आज ही सब आगा पीछा का अंत हो जाएगा, जो आज से 3 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। इन 3 वर्षों में मुझे जो आत्मिक यंत्रणा मिली है, हृदय ही जानता है। तुम वफा की देवी हो, लेकिन मुझे रह रहकर यह भ्रम होता था, क्या तुम खून के असर का नाश कर सकती हो? क्या तुम एक ही बार में अपनी परंपरा की नीति छोड़ सकोगी? क्या तुम जन्म के प्राकृतिक नियमों को तोड़ सकोगी? इन भ्रमपूर्ण विचारों के लिए शोक न करना। मैं तुम्हारे योग्य न था, किसी प्रकार भी, और कभी भी तुम्हारे जैसा महान हृदय न बन सका। हाँ, इस भ्रम के वश में पड़कर संसार से मैं अपनी इच्छाएं बिना पूर्ण किए ही जा रहा हूँ। तुम्हारी अगाध, निष्कपट, निर्मल प्रेम की स्मृति सदैव ही मेरे साथ रहेगी। किंतु हाय अफसोस। कहते कहते भगतराम की आंखें फिर बंद हो गईं। श्रद्धा के मुख पर गाढ़ी लालिमा दौड़ गई। उसके आंसू सूख गए। झुकी हुई गर्दन तन गई। माथे पर बल पड़ गए। आंखों में आत्म अभिमान की झलक आ गई। वह क्षण भर वहां खड़ी रही और दूसरे ही क्षण नीचे आकर अपनी गाड़ी में बैठ गई। कोकिला उसके पीछे पीछे दौड़ी हुई आई और बोली, बेटी, ये क्रोध करने का अवसर नहीं है। लोग अपने दिल में क्या कहेंगे? उनकी दशा बराबर बिगड़ती ही जाती है। तुम्हारे रहने से बुन्नों को ढारस बंधा रहेगा। दशा से सवार दाई। श्रद्धा ने कुछ उत्तर न दिया। कोचवान से कहा, घर चलो। कहकर कोकिला भी गाड़ी में बैठ गई। असह्य शीत पड़ रहा था। आकाश में काले बादल छाए हुए थे। शीतल वायु चल रही थी। माघ के अंतिम दिवस थे। वृक्ष, पेड़ पौधों भी शीत से अकड़े हुए थे। दिन के 8 बज गए थे।
अभी तक लोग रजाई के भीतर मुंह लपेटे हुए थे, लेकिन श्रद्धा का शरीर पसीने से भीगा हुआ था। ऐसा मालूम होता था कि सूर्य की सारी उष्णता उसके शरीर की रगों में घुस गई है। उसके होठ सूख गए थे, प्यास से नहीं, आंतरिक धाधकती हुई अग्नि की लपटों से। उसका एक एक अंग उस अग्नि की भीषण आंच से जला जा रहा था। उसके मुख से बार बार जलती हुई गर्म सांस निकल रही थी, मानो किसी चूल्हे की लपट हो। घर पहुंचते पहुंचते उसका फूल सा मुख मलिन हो गया, होठ पीले पड़ गए, जैसे किसी काले सांप ने डस लिया हो। कोकिला बार बार अश्रुपूर्ण नेत्रों से उसकी ओर ताकती थी, पर क्या कहे और क्या कहकर समझाए। घर पहुंचकर श्रद्धा अपने ऊपर के कमरे की ओर चली, किंतु उसमें इतनी शक्ति न थी कि सीढ़ियां चढ़ सके। रस्सी को मजबूती से पकड़ती हुई किसी तरह अपने कमरे में पहुंची। हाय, आधा ही घंटे पूर्व यहाँ की एक एक वस्तु पर प्रसन्नता, आह्लाद, आशाओं की छाप लगी हुई थी, पर अब सब की सब सिर धुनती हुए मालूम होती थी। बड़े बड़े संदूकों में जोड़े सजाए हुए रखे थे। उन्हें देखकर श्रद्धा के हृदय में होक उठी और वह गिर पड़ी, जैसे विहार करता हुआ और कुलाचें भरता हुआ हिरन तीर लग जाने से गिर पड़ता है। अचानक उसकी दृष्टि उस चित्र पर जा पड़ी जो आज 3 वर्ष से उसके जीवन का आधार हो रही थी। उस चित्र को उसने कितनी बार चूमा था, कितनी बार गले लगाया था, कितनी बार हृदय से चिपका लिया था। वे सारी बातें एक एक करके याद आ रही थी, लेकिन उनके याद करने का भी अधिकार उसे न था। हृदय के भीतर एक दर्द उठा जो पहले से कहीं अधिक प्राणांतकारी था, जो पहले से अधिक तूफान के समान भयंकर था। हाय, उस मरने वाले के दिल को उसने कितनी यंत्रणा पहुंचाई। भगत राम के अविश्वास का यह जवाब, यह प्रत्युत्तर कितना रोमांचकारी और हृदय विदारक था। हाय, वह कैसे ऐसी निठुर हो गई। उसका प्यारा उसकी नजरों के सामने दम तोड़ रहा था। उसके लिए, उसकी सांत्वना के लिए एक शब्द भी मुंह से न निकला। यही तो खून का असर है, इसके अतिरिक्त और हो ही क्या सकता था। आज पहली बार श्रद्धा को कोकिला की बेटी होने का पछतावा हुआ। वह इतनी स्वार्थरत, इतनी हृदयहीन है, आज ही उसे मालूम हुआ। वह त्याग, वह सेवा, वह उच्चादर्श जिस पर उसे घमंड था, ढहकर श्रद्धा के सामने गिर पड़ा। वह अपनी ही दृष्टि में अपने को हेय समझने लगी। उस स्वर्गीय प्रेम का ऐसा नैराश्यपूर्ण उत्तर वेश्या की पुत्री के अतिरिक्त और कौन दे सकता है। श्रद्धा उसी समय कमरे से बाहर निकलकर वायुवेग से सीढ़ियां उतरती हुई नीचे पहुंची और भगत राम के मकान की ओर दौड़ी। वह आखिरी बार उससे गले मिलना चाहती थी, अंतिम बार उसके दर्शन करना चाहती थी। वह अनंत प्रेम के कठिन बंधनों को निभाएगी और अंतिम श्वास तक उसी की ही बनकर रहेगी। रास्ते में कोई सवारी न मिली। श्रद्धा थकी जा रही थी, सिर से पांव तक पसीने से नहाई हुई थी। न मालूम कितनी बार वह ठोकर खाकर गिरी और फिर उठकर दौड़ने लगी। उसके घुटनों से रक्त निकल रहा था, सारी कई जगह से फट गई थी, मगर उस वक्त अपने तन बदन की सुध तक न थी। उसका एक एक रुआं सहर कंठ हो होकर ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि उस प्रातःकाल के दीपक की लौ थोड़ी देर और बची रहे। उनके मुंह से एक बार श्रद्धा का शब्द सुनने के लिए उसकी अंतरात्मा कितनी व्याकुल हो रही थी। केवल यही एक शब्द सुनकर फिर उसकी कोई भी इच्छा अपूर्ण न रह जाएगी। उसकी सारी आशाएं सफल हो जाएंगी, सारी साध पूर्ण हो जाएगी। श्रद्धा को देखते ही चौधराइन ने उसका हाथ पकड़ लिया और रोती हुई बोली, बेटी, तुम कहां चली गई थी? 2 बार तुम्हारा नाम लेकर पुकार चुके हैं। श्रद्धा को ऐसा मालूम हुआ मानो उसका कलेजा फटा जा रहा है। उसकी आंखें पत्थरा गई। उसे ऐसा मालूम होने लगा कि वह अगाध अथाह समुद्र की भीनवर में पड़ गई है। उसने कमरे में जाते ही भगत राम के ठंडे पैरों पर सिर रख दिया और उसे आंखों के गर्म पानी से धोकर गर्म करने का उपाय करने लगी। यही उसकी सारी आशाओं और कुछ अरमानों की समाधि थी। भगत राम ने आंख खोलकर कहा, क्या तुम हो श्रद्धा? मैं जानता था कि तुम आओगी, इसीलिए अभी तक प्राण अवशेष थे। जरा मेरे हृदय पर अपना सिर रख दो। हाँ, मुझे अब विश्वास हो गया कि तुमने मुझे क्षमा कर दिया। जी डूब रहा है। तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं, पर किस मुंह से मांगो? जब जीते जी न मान सका तो अब क्या है। हमारी अंतिम घड़ियां किसी अपूर्ण साध को अपने हिये के भीतर छिपाए हुए होती है। मृत्यु पहले हमारी सारी ईर्ष्या, सारा भेदभाव, सारा द्वेष नष्ट करती है। जिनकी सूरत से हमें घृणा होती है, उनसे फिर वही पुराना सौहार्द, पुरानी मैत्री करने के लिए, उनको गले लगाने के लिए हम उत्सुक हो जाते हैं। जो कुछ कर सकते थे और न कर सके, उसी की एक साथ रह जाती है। भगत राम ने उखड़े हुए विषादपूर्ण स्वर में
अपने प्रेम की पुनरावृत्ति श्रद्धा के सामने की। उस स्वर्गीय निधि को पाकर वह प्रसन्न हो सकता था, उसका उपयोग कर सकता था, किंतु हाय, आज वह जा रहा है अपूर्ण साधों की स्मृति लिए हुए। हाय रे अभागिन साध। श्रद्धा भगत राम के वक्षस्थल पर झुकी हुई रो रही थी। भगत राम ने सिर उठाकर उसके मुरझाए हुए, आंसुओं से धोए हुए स्वच्छ कपोलों को चूम लिया। मरती हुई साध की वह अंतिम हंसी थी। भगत राम ने अवरुद्ध कंठ से कहा, यह हमारा और तुम्हारा विवाह है श्रद्धा, यह मेरी अंतिम भेंट है। ये कहते हुए उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। साध भी मरकर गिर पड़ी। श्रद्धा की आंखें रोते रोते लाल हो रही थी। उसे ऐसा मालूम हुआ मानो भगत राम उसके सामने प्रेमालिंगन का संकेत करते हुए मुस्कुरा रहे हैं। वह अपनी दशा, काल, स्थान सब भूल गई। जख्मी सिपाही अपनी जीत का समाचार पाकर अपना दर्द, अपनी पीड़ा भूल जाता है। क्षण भर के लिए मौत भी हेय हो जाती है। श्रद्धा का भी यही हाल हुआ। वह भी अपना जीवन प्रेम की निठुर वेदी पर उत्सर्ग करने के लिए तैयार हो गई, जिस पर लैला और मजनू, शीरीन और फरहाद नहीं, हजारों ने अपनी बलि चढ़ा दी। उसने चुंबन का उत्तर देते हुए कहा, प्यारे, मैं तुम्हारी हूं और सदा तुम्हारी ही रहूंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।